So welcome you all to the training session on 5S basics. In today's session, after the clause of confidentiality, हम क्या देखेंगे? History of 5S. 5S कहाँ से आया था, उसका origin कहाँ पर है? Then what is 5S? Then we will go through understanding each and every S of the 5S. हर एक S का जो 5S होता है वो 5S मिलके है. So what every S means? And then उसको implement कैसे किया जा सकता है हमारे फैक्ट्री में each S को. ये होने के बाद हम समराइज करेंगे एंड देन ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हो, हाउ यू आर गोइंग टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ दिस ट्रेनिंग कोर्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हम आपको बताएंगे एंड एज वेल एज अदर कोर्सेज व्हाट वी ऑफर्ड है ना बाय क्वालिटी मंत्रा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. So clause of confidentiality, the training content is of proprietary nature. Do not share the training content, the screenshots, the recordings on any of the platform. Okay? Do not share it on any of the platform. Share the knowledge, do not share the contents directly. Yeah. Mr. Bhupendra, you are saying my voice is not audible. You have to check. Other people are able to hear me? Yes, sir. Okay. So before we start this training session, we have to carry out two activities. दो activities हमको करना है quickly, है ना. Number 1, आप अभी जहां पर भी हो, आपके यहाँ पे अगर आप घर में बैठे हो तो आपके यहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल होगा, है ना, जहाँ पे हम हमारा ग्रूमिंग करते हैं, जो भी ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे आईना वगैरह रहता है, आपका कॉम वगैरह रहता है, उस एरिया की आपको फोटो लेनी है और क्विकली जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास हमारा है वहां पर आपको शेयर करनी है क्विकली. उसका क्या करेंगे दैट वी आर गोइंग टू लेट यू नो एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन. ठीक है, दिस इज वन. एंड सेकेंड एक्टिविटी जो है दैट इज आप लोगों को आपके अगर आप ऑफिस में हो तो आपका जो वार्डरोब होगा या आपका जो टेबल होगा उसका जो ड्रॉवर है ना, उसका जो ड्रॉवर है उसकी फोटो लेके खींचनी, जिसके अंदर मुझे एटलीस्ट कुछ चीजें जो आप स्टेशनरी यूज करते हो दिखने को होना, है ना. और आपकी जो फाइल कैबिनेट होगी तो उसका फोटो क्विकली आपको भेजना है ऑन व्हाट्सएप नाउ. सेकंड एक्टिविटी कंटिन्यूटी में आपको क्विकली भेजना है साइसर का फोटो, कैंची का एक फोटो भेजना है व्हाट्सएप पे लेके. शुगर कंटेनर जो होता है जिसके अंदर शुगर रखते हैं आपके घर पे, वो किसी को पूछना नहीं है आपको. एंड स्क्रू ड्राइवर और नीडल, इसका फोटो आपको भेजना है. हम आपको बताएंगे कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. ये जब लेने में आपको जो टाइम लगता है ना, उससे आपको पता चलेगा कि 5S का महत्व क्या होता है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 5S इन द लाइफ, वेदर इट्स योर ऑफिस, वेदर इट्स योर होम, दोनों जगह पे उसका इंपॉर्टेंस है. ठीक है ना. तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता चलेगा इस एक्टिविटी से. सो वी विल जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, है ना, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम वेट करेंगे. 2 मिनट के अंदर आपको ये एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई अभी, एक्टिविटी 1, यू हैव टू सेंड द फोटोग्राफ्स. अभी तक मेरे पास किसी का आया नहीं है व्हाट्सएप पे, सो क्विकली प्लीज सेंड. आई होप आप लोगों को एक्टिविटी समझ में आई है. अगर कुछ डाउट्स है यू कैन आस्क. आपको व्हाट्सएप नंबर पे ये चीजें भेजनी है मुझे अभी. द व्हाट्सएप नंबर इज जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिला था. दोज हु डू नॉट हैव, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, है ना. यू हैव टू सेंड इट ऑन दिस टू एक्टिविटीज क्विकली.
एक्टिविटी 1 और 2 के फोटोग्राफ अभी तक मिले नहीं है आप लोगों के, व्हाट्सएप पे आपको भेजना है क्विकली। Because without that certification will not be possible, and even you will not understand the importance of 5 years. हेलो सर। हाँ यस। सर एक्चुअली मैं ड्रेसिंग टेबल अपने घर में मतलब कोई नहीं और है, चीज तो का, कोई और चीज का भी चलेगा, एनीथिंग। सच एज एग्जाम्पल। हाँ, जैसे किचन का जो ये होता है प्लेटफॉर्म होता है उसका बेच सकते हो आप, कोई घर में ड्रॉवर है उसका बेच सकते हो आप। अच्छा, और सर एक्टिविटी 2 में बता दीजिए एक बार आप क्या करेंगे। जो कैंची है, शुगर कंटेनर अगर आप घर में हो तो वहां पे अगर शुगर कंटेनर कोई ऐसा बॉक्स है वो उसका फोटो, और स्क्रू ड्राइवर या नीडल का फोटो। आई ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग द फोटोग्राफ फ्रॉम पीपल, बाकी लोग भी फट से कीजिए। मिस्टर देवेंद्र हैज सेंट, मिस्टर नीलकंठ, मिस्टर मीट, इन लोगों ने भेजे हुए हैं, बाकी लोग भी भेजिए। सो आपको एक्टिविटी पता है, आपको एक करनी है कैरी आउट, है ना। एनी हाउ आई एम नॉट वेटिंग फॉर अदर पीपल्स टू डू इट। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द ट्रेनिंग सेशन नाउ। तो आप थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ट्रेनिंग सेशन पे। ओके, ये आपको जो फोटोग्राफ मैंने भेजे आप आफ्टर द ट्रेनिंग भेज दीजिए। या सो अगर हम हिस्ट्री ऑफ 5 years की बात करें, ओके, आप लोगों ने सुना होगा द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। इट बिकम्स वेरी पॉपुलर इन द जापान, है ना। टोयोटा इज अ जापानीज कंपनी, and the Toyota production system, it becomes very popular in Japan मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन द 1980। 5 years का ट्रेनिंग हो रहा है आज। यस, हाँ, मेरा ऑनलाइन है, फ्री में चालू है। या प्लीज एवरीबॉडी म्यूट। ओके, सो 5 years was one of the basis for TPS। जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम शुरू हुआ था उसका जो बेस था दैट वाज बेस्ड ऑन द 5 years, है ना। इट वाज द वन ऑफ द बेसिस ऑफ द टीपीएस। बाकी तो उसके अंदर तो बहुत सारी एक्टिविटीज थी, बट सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग उन्होंने जो किया था दैट दे कैरी आउट द 5 years। ओके, एंड it became popular in the manufacturing sector. Even in the 1990, the service sector started utilizing this concept of 5 years। ये 5 years का concept उन्होंने शुरू किया सर्विस सेक्टर में भी। नाउ कुछ लोग बोलते हैं, few people say कि this 5 years was originated at Ford through the can do activities। okay, can do, it is like can, I can do na, like this can do activities, and most of the people believe it was started in the TPS in the Japan through the Toyota production system। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। we have to focus on the concepts, है ना। we have to utilize the concept for the betterment of our organization, है ना। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या अच्छा कर सकते हैं हम, उसके लिए हमको ये यूज करना है कंसेप्ट। तो कैन डू एक्टिविटी क्या होती थी, कैन डू किसको बोलते थे? कैन डू मीन्स क्लीन अप, अरेंज इट, नीटनेस, and for neatness, D for discipline, and O for ongoing improvement। और यही जो है वो 5 years में भी यही बताया जाता है। हर एक केस में ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग इज देयर, सो कंसेप्ट इज सिमिलर। ओनली थिंग डिबेट है कि ये शुरू कहाँ पे हुआ था। Was it started in the Toyota factory through the Toyota production system, or it was originated in the Ford through the can do activities। ठीक है, सो एवरीबडी कीप फोकस ऑन द ट्रेनिंग प्रोग्राम नाउ। फोटोग्राफ आप बाद में भेज सकते हो एक्टिविटी 1 and 2 के। सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, सभी लोगों को एक याद रखना है कि 5 years इज नॉट जस्ट द हाउस कीपिंग। अगर आपको लगता है कि हम साफ सफाई कर देंगे तो हमारा 5 years मेंटेन हो गया, 5 years इज नॉट हाउस कीपिंग, प्लीज अंडरस्टैंड।
अगर आप सोचते हो कि आपके फैक्ट्री में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हमारे घर में जो साफ सफाई करते हैं दैट इज द 5 years, हम 5 years मेंटेन कर रहे हैं, नो, 5 years इज नॉट जस्ट हाउसकीपिंग। अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में रोज साफ सफाई होती है, रोज कचरा कचरा निकाला जाता है, सो 5 years मेंटेन हो रहा है, नो, क्लीनिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द 5 years। व्हाट इट द मेन एम इज कि जो गंदगी हो रही है उसके रूट में जाके उसको हटाए, वो गंदगी ना होने दे। सेकंडली ये भी होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसको सिस्टमेटिकली करें, ये इसका पर्पज होता है 5 years का। सो व्हाट इज 5 years? 5 years एक सिस्टमेटिक अप्रोच है फॉर वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउसकीपिंग। सो इट इज नॉट जस्ट द हाउसकीपिंग, it's a systematic approach for workplace organization। वर्कप्लेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए हमें, उसके लिए। और हाउसकीपिंग, जो किस तरह से हमारा हाउस हमको कीप करना है, किस तरह से रखना है ना, उसके लिए ये सिस्टमेटिक अप्रोच है। देन 5 years इज एनकरेजिंग ओनरशिप, ओनरशिप को एनकरेज करना, सेल्फ डिसिप्लिन को एनकरेज करना, टू सस्टेन एंड फर्दर डेवलप वर्किंग प्रैक्टिस। एंड 5 years इज द फाउंडेशन जिसके ऊपर अदर जो इंप्रूवमेंट कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि टीपीएम की बात कर लो, टीक्यूएम की बात कर लो, आप लीन की बात कर लो, ऑल दिस कंसेप्ट्स, ये जो हमारे अलग अलग इंप्रूवमेंट के कंसेप्ट्स है विच आर यूटिलाइज इन द इंडस्ट्रीज, उसका फाउंडेशन जो है दैट इज 5 years। जिनको टीपीएम के बारे में पता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में पता है, जिसका की एम क्या होता है टीपीएम का, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डिफेक्ट्स, जीरो एक्सीडेंट, ये एम होता है टीपीएम का। दैट इज द हाउस ऑफ टीपीएम। अलग अलग 8 पिलर्स होते हैं, है ना, राइट फ्रॉम कोबेत्सु काइजन एंड हाउस ऑफ योर जिसु होजेन। सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दैट, ओके, बट उसका जो बेसिस है 5 years होता है। तो टीपीएम की एक्टिविटी अगर आपको शुरू करनी है, यू हैव टू स्टार्ट विद द 5 years। हाँ, यू हैव टू स्टार्ट विद द 5 years। So it is very very important to understand the concepts of 5 years। पर्पस क्या होता है, 5 years क्यों करना है हमको, व्हाट इज द पर्पस, उसके पीछे आइडिया क्या है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहला उसका जो पर्पस है दैट इज टू मेक द वर्कप्लेस क्लटर फ्री। क्लटर मीन्स जो वेस्टेजेस है, जो अनवांटेड थिंग्स है, वो नहीं रहनी चाहिए। अनवांटेड चीजें अगर रहेगी, सो हाउ यू विल फाइंड आउट द यूजफुल थिंग्स। सो सबसे पहला पर्पस होता है इसका टू मेक द वर्कप्लेस क्लटर फ्री। नंबर 2, व्हेन वी रिमूव द अनवांटेड थिंग्स, जब हम अनवांटेड थिंग्स को रिमूव कर देते हैं अपने वर्कप्लेस से, so it will make the workplace safe for operation, that is called safety improvement। so 5 years का पर्पस जैसे मैंने बताया, it is not just the cleaning activity। please Mr. Ajit, mute yourself। so it is not just focused on the cleaning, no। यहाँ पे देखिए कि उसका one of the purpose is to make the workplace safe for operation also। ऑपरेशन के लिए उसको कैसे सेफ बनाया जाए। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बाय यूटिलाइजिंग द 5 years concept you can improve the quality of your product, quality of your services। 5 years से हमारी विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। विजिबिलिटी इन द सेंस, जो प्रॉब्लम्स हमारे मशीन्स में या शॉप फ्लोर पे होते हैं वो इजीली विजुअलाइज हो जाते हैं। क्योंकि अगर मशीन के ऊपर पूरी धूल है, ऑयल है, आपको नहीं पता चलेगा नीचे क्या प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट के ऊपर अगर क्लीनलीनेस नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा व्हाट डिफेक्ट इज लाइंग इनसाइड बीनीथ दैट वन। सो विजिबिलिटी को इंप्रूव करता है, जो चीजें नहीं दिखती हैं
क्योंकि कूड़ा करकट से सब फैला हुआ है जगह जगह पे, जिसके कारण हमको विजुअलाइज नहीं हो पाता इश्यूज, वो विजुअलाइज होने शुरू हो जाएंगे। इट इम्प्रूव द विजिबिलिटी सो दैट जो भी एबनॉर्मलिटी जो होते हैं मशीन में रहे, प्रोडक्ट में रहे, आपको दिखनी शुरू होती है। 5S provides the environment for continuous improvement activities and teamwork. 5S promotes the teamwork through everyone's participation. So 5S जो है ना, आपके यहाँ पे जो हाउसकीपिंग की टीम है, सिर्फ उनका काम नहीं है। हमारे फैक्ट्री में इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट द 5S, हम सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ता है। इट इज नॉट कि हाउसकीपिंग के 7-8 लोगों को बोल दिया सुबह आके झाड़ू मार दो, दैट बिकम्स अ 5S इम्प्लीमेंटेशन। नो, 5S इज एवरीबॉडीज बिजनेस। आप सब लोगों को, अगर आपके फैक्ट्री में 5S इम्प्लीमेंट करना है, एवरीवन हैज टू वर्क फॉर इट, है ना, एवरीवन हैज टू वर्क फॉर इट। आप सबको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, आप सबको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना। आपको इंप्रूव करना है वर्क प्लेस को, नीटनेस को, जहां की चीज वहां रहे, वो स्टैंडर्डाइज हो जाए हमारा काम। सो इट इज अ टीम वर्क, नॉट इंडिविजुअल्स वन मैन शो। 5S हेल्प्स टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। सो लोगों को लगेगा कि बाय जस्ट क्लीनिंग, बाय जस्ट शाइनिंग, बाय जस्ट keeping the material in order, okay, by standardization, by checking, by audits of the 5S, क्या फायदा मिलेगा? It improves the productivity, and when we talk about the productivity, it includes quality, efficiency, safety of the people, safety of the machine, है ना। So 5S के जो impacts है, it is a multi-dimensional impact. It is not just like one or two benefits you are getting lots and lots of benefits of implementing 5S. आप लोगों को पता ही होगा 5S के बारे में, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5S बाय वर्ड्स क्या होते हैं अलग अलग, है ना। हिंदी में भी सुना होगा, इंग्लिश में भी सुना होगा, एंड जापानीज में भी सुना होगा। सो इन द जापानीज, because it has originated in the Japan, we are not discussing the can do here. So in Japanese, seiri, it is called seiri. Second is seton, third seiso, fourth seiketsu, and fifth shitsuke. These are the 5S, started with the seiri and finish with the shitsuke. तो ये क्या होता है? What is seiri? सीरी मीन्स सॉर्टिंग, ऑल क्लियरिंग, छाटना, छटाई करना। छटाई करते हैं हम कि अच्छा मटेरियल, खराब मटेरियल अलग अलग। ये चावल में जो हमारे कंकड़ पड़े हैं, जब तक ये कंकड़ है तब तक चावल यूज कर पाओगे आप चावल यूज कर सकते हो विद दिस? नो सर, नो। सो क्या करना पड़ेगा हमको? उसको छाटना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा। हाँ यस, छाटना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सेरी, सबसे पहले एक्टिविटी। और ऐसे ही जब अनवांटेड चीजें बहुत सारे होती है तो उसके अंदर अच्छाई छुप जाती है, पता भी नहीं चलता है। अच्छी चीजें जो होती है वो भी नहीं दिखती है। अगर कंकड़ बहुत ज्यादा है, चावल है पर काम की चीज तो है चावल, वो काम में तो आ सकते हैं हमारे, बट जब तक हम एक कंकड़ को हटा के फेंक नहीं देंगे, जो अच्छाई है वो नजर नहीं आएगी, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी आपकी। दैट्स वाई सीरी इज द फर्स्ट एस। आपको क्लियर करना है, सॉर्ट आउट करना है खराब माल को अच्छे माल से। जो भी अनवांटेड चीजें है उसको हटाना है, वो हम और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देन कम्स सेट ऑन, दैट इज सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, ओके। सेट ऑन उसका मतलब है सुव्यवस्था और व्यवस्थित करना। अब जैसे कि यहाँ पे आप ये फोटो में देखते हो कि बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, कोई अच्छा है कोई खराब है। चलो हमने खराब मटेरियल को तो हटा दिया, पर जब तक कि हमारे जो अच्छे मटेरियल है उसको हम प्रॉपरली नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम उसको टाइम पे निकाल नहीं पाएंगे। जब हमको जरूरत होगी क्विकली हम नहीं निकाल पाएंगे।
आपको जो एक्टिविटी 2 मैंने बताया था अभी कि आपके यहाँ पे कोई कैंची उसका फोटो भेजिए या फिर शुगर का बॉक्स का फोटो भेजिए, क्यों कि आप कितने जल्दी वो चीज ढूंढ पाते हो अपने खुद के घर में, खुद के ऑफिस में। अगर वो जहाँ की चीज वहां है तो ही आप ढूंढ पाओगे, नहीं तो ढूंढ नहीं पाओगे। आप 4 लोगों को पूछोगे कहाँ पे है कहाँ पे है आपके, इसलिए वो ऑर्डर में होना चाहिए, सही जगह पे रखी होनी चाहिए। ओके, तो जहां की चीज वहां, जहां से लिया वहां पे वापस रखते आना चाहिए। तो उसकी जगह अगर होगी वहीं पे वापस जाएगी, अगर जगह है तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। इट इज अ सेट ऑन, दैट इज सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित रखना या व्यवस्थित करना। फिर आता है सेसो, द थर्ड वन इज द सेसो, सेरी सेट ऑन सेसो। सेसो का मतलब होता है शाइन करना। शाइन करना मीन्स चमकाना या उसको स्वच्छ रखना, स्वच्छता रखना। अब साफ क्यों करना है? क्योंकि साफ सफाई रहेगी तो हमको उसके अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी अगर है तो वो पता चलेगी। अगर साफ सफाई करेंगे तो कोई कोई छोटी चीजें जो रहती है वो छुप जाती है नीचे गंदगी में, वो हमको दिख जाएगी। तो साइनिंग का जो पर्पज होता है वो होता है कि हम जो चीजें हमने यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर उसको मेंटेन करके रखना। अगर मशीन है तो उसको प्रॉपरली साफ सफाई के साथ रखेंगे तो काम करेगी बढ़िया से। अगर हम साफ नहीं करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जब खाना बनाते हो चाकू किसी चीज को काटने के लिए यूज करते हो, उसके बाद फिर उसको साफ करते या नहीं करते हम, या ऐसे ही रख देते हैं? साफ सफाई होती है या नहीं होती है? यस सर, साफ सफाई। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, या तो जो दूसरा काम कर रहे हैं उसको खराब कर देगा, या फिर जो चीज उसके ऊपर लगी है वो बहुत देर तक लगी रहेगी। और जब बहुत देर तक लगेगी तो बाद में जब नहीं के 2 दिन बाद उसको साफ करने जाओगे ना तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो जब का तब अगर साफ सफाई करके रखते हैं तो कम, ये नहीं कि हमने क्या महीने में एक बार लग गए साफ करने, बाकी महीने भर के लिए वैसे ही पड़ा हुआ है, उससे आपका टाइम नहीं बचता है, टाइम एक्स्ट्रा ही लगना है हमको। ठीक, दैट इज कॉल्ड सेसो। अब ये क्या होता है ना, ए सेरी सेट ऑन सेसो, दिस इज अ रेगुलर एक्टिविटी यू नीड टू कैरी आउट। ओके, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सेरी सेट ऑन एंड सेसो। ये इनिशियली आपको जब भी 5 years का भी इंप्लीमेंट करना है, 3 एक्टिविटीज कंटिन्यूसली करते रहना पड़ता है ना। अब एक कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए, अदरवाइज पता है हम जब जोश में आते हैं 1 महीने के लिए या इवन 5 दिन के लिए अच्छे से सफाई होती है, आप देखना 8 दिन 10 दिन के बाद वापस जैसे थे वैसे हो जाते हैं। हम बड़े जोश के साथ हमारा टेबल साफ कर देते हैं, बड़े जोश के साथ हमारा ड्रॉवर साफ कर देते हैं ऑफिस में, हम जिस मशीन पे काम करते हैं या जिस टेबल पे हम काम करते हैं उसको अच्छे से साफ रखते हैं। बट वो कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद क्या होता है, वापस बैक टू जीरो। फिर वहां पे अनवांटेड चीजें आ जाती है। इवन जो ये अनवांटेड वाला है ना यहाँ पे छटाई करना, ये आपके मोबाइल में भी बहुत काम की चीज होती है, पर इसकी याद कब आती है हमको, जब डाटा मीन्स आपका जो मेमोरी होती है वो फुल होती है तब याद आती है। फिर हम क्या करते हैं, अनवांटेड चीजें जो रहती है उसको हम डिलीट कर देते हैं, पर उसमें और टाइम लग जाता है। तो ये जो एक्टिविटी है ना, ये टाइम टू टाइम होते रहनी चाहिए। मीन्स पहली बात तो अनवांटेड आते ही उसको डिलीट कर देना है, क्योंकि आपको पता है इसका यूटिलाइजेशन नहीं होना है आपको आगे में। हाँ, कोई अगर चीज यूटिलाइजेशन होने वाली है तो आप उसको रोको, अलग बात है। जो यूटिलाइजेशन नहीं होती है उसको क्लियर कर देना है आपको वहां से। ठीक, अब ये चीजें जो है, आप शाइनिंग तक पहुंच गए, आपने अनवांटेड मटेरियल हटा दिया, आपने उसको व्यवस्थित रख दिया जहां जहां पे जो चाहिए, एंड आपने उसको शाइन भी किया। ओके, बट आप वापस सीढ़ी पे नहीं पहुंचे, उसके लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू डू द स्टैंडर्डाइजेशन और मानकीकरण, जिसको हम बोलते हैं साइकेसु। ओके, इट इज अ साइकेसु। आपको क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है, ताकि आप वापस जीरो पे ना पहुंचो, वापस आप सीढ़ी पे ना पहुंचो। उसके लिए ये स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
एंड आफ्टर दैट लास्ट में अब स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करना पड़ता है कि हाँ उसके लिए जो सॉर्टिंग कर की जगह अपन प्रॉपर दे दिया ताकि लोग इधर उधर डाले ही नहीं, है ना। आपको चीजें रखने के लिए सब कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है कि नहीं जहां की चीज वही रहे। एंड देन कम द शित्सुके, दैट इज इन चीजों को सस्टेन कैसे करें, कैसे हम इसको बनाए रखे। अब ये शित्सुके जो होता है ये सबको कवर कर देता है ना। अब शित्सुके में क्या कर किया जाता है, यू आर डूइंग द डिसिप्लिन, लोगों में डिसिप्लिन आए, इसको हम स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, लोगों में अनुशासन आए, उसके लिए ऑडिट्स होते हैं। हर महीने में ऑडिट, हर 3 महीने में ऑडिट हम कर सकते हैं, कुछ चेकलिस्ट बना के रख सकते हैं, कुछ हम कंपटीशन करा सकते हैं इंटरनल और अपने और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि देखिए जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट रखेगा अपना, जो अपनी वर्क प्लेस को अच्छे से रखेगा, सभी फाइव्स को चारों एस को इम्प्लीमेंट करेगा, उसका ऑडिट करके हम बेस्ट सेक्शन को कुछ प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए मॉनेटरी या फिर कुछ सर्टिफिकेट दे सकते हैं ताकि लोग इन्वॉल्व रहे इस एक्टिविटी में और उनको ये लगे कि नहीं जो हम काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका हमको प्रोत्साहन भी मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ठीक है, सो अभी ये डिटेल में देखते हैं हम क्या होता है, सभी एस 1 बाय 1 देखते हैं। अब जैसे S1 की बात है, दैट इज सेरी सॉर्टिंग या आप बोलो छांटना। आपको आपके वर्क प्लेस जो है उसको फ्री करना है अनवांटेड आइटम से। अनवांटेड चीजें बहुत पड़ी रहती है, चाहे वो घर में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, ऑर्गेनाइजेशन में रहे। इवन पेपर्स जो होते हैं कोई काम के नहीं है, पड़े हैं। अब होता क्या है कि अच्छे पेपर के बीच में, खराब पेपर के बीच में आपका काम का पेपर कभी चला जा सकता है। जैसे हम हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए प्रॉपर फाइल रहती है, हम उसके अंदर अलग चीजें नहीं रखते, उस फाइल में जो काम की चीजें वही रखते हैं, जो अनवांटेड चीजें हैं हम वो नहीं रखते, क्योंकि हमको जब वो सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है हमको इजीली मिल जाए। आप उसके अंदर अनवांटेड चीजें रखना शुरू कर दो, आपको जो चीज जब चाहिए वो नहीं मिलेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, अनवांटेड चीजें, चाहे वो मेटल का पीस हो, कोई जैसे मशीन पे बहुत बार क्या होता है, काम करते हो कोई ना कोई पाइप लेके आएगा कुछ निकालने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना, या कोई तार का टुकड़ा लेके आ जाएगा, कोई कपड़ा लेके आ जाएगा मशीन को साफ करने के लिए, कोई कुछ डब्बा लेके आता है किसी काम के लिए, और उसके बाद क्या होता है वो वही पड़ा रहता है, उसकी जगह नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो पड़ा रहेगा वहीं पे, क्योंकि काम होने के बाद में हमने उसको लौटाया नहीं, या फिर हमको लगता है कि ये काम की चीज नहीं है, उसको हमने फेंक नहीं दिया, डिस्कार्ड नहीं किया, वो पड़ा रहेगा आपके मशीन के पास, आपकी सेफ्टी के लिए भी हानिकारक है। उसके नीचे हो सकता है कोई काम की चीज दब जाए, और जब कभी हमको जरूरत पड़ती है काम की चीजें तो हमको ये सब कुछ हटाना पड़ता है। वो अनवांटेड चीजें इतनी होती है, उसमें से ढूंढना पड़ता है कि अपनी काम की चीज कौन सी है। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों के साथ ये होता है कि ड्रॉअर में से आपको जो स्टेपलर है, स्टेपलर का पिन निकालना पड़ता है और उसके लिए आपको 4 चीजें हटानी पड़ती है, फिर आपको स्टेपलर का पिन मिलता है। कितने लोगों के साथ होता है, हैंड रेस कीजिए वो लोग, ऑनेस्टली हैंड रेस कीजिए कि हाँ हमको एक सिर्फ हमारा स्टेपलर का पिन निकालना पड़ता है, उसके लिए हमको हमारे ड्रॉअर में से 2-4 चीजें हटाना पड़ता है, कभी पेपर के नीचे मिल जाएगा वो। तो ऑनेस्टली आपको क्या लगता है कितने लोग हैं जिनको ने के ये प्रॉब्लम फेस करते हैं हम, है ना। चलो ऑनेस्टली लोग बता रहे हैं, सो मेनी पीपल आर सेइंग। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि बहुत बार उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो अनवांटेड चीज जो रहती है हमारी, है ना, अनवांटेड चीजें पड़ी रहती है एक तो ड्रॉवर में, या तो हमने उसको प्रॉपरली सेट नहीं किया, सेट ऑन नहीं किया, सेट इन ऑर्डर नहीं रखा है हमने, तो भी होता है, दोनों चीजें के कारण होता है। तो अगर अनवांटेड चीज है उसके अंदर, जैसे पेपर पड़े हुए हैं, है ना, किसी का खाली कार्टन बॉक्स पड़ा हुआ है छोटा सा, वहां पे कुछ टूटा हुआ है वो पड़ा हुआ है, बट हम नहीं हटाते, तो जिसके कारण जो टाइम पे हमको जो मिलना है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि छुप जाता है अंदर कहीं ना कहीं। दैट्स वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वर्क प्लेस जो है, तो ये तो ड्रॉवर की बात है,
तो वर्क प्लेस में भी वैसे ही होता है, शॉप फ्लोर में भी यही हाल होता है। तो आपको आपका शॉप फ्लोर फ्री ऑफ अनवांटेड आइटम रखना है। उसको आप 3 कैटेगरी में कीजिए, है ना। जो 5S की एक्टिविटी कैरी आउट होती है वो कैसी होती है? सबसे पहले अ बिग क्लीनिंग डे इज कैरिड आउट, कि हाँ सब लोग मिलके एक साथ हम पूरा फैक्ट्री को एक बार साफ कर लेते हैं। या ऑफिस में करना है आपको, तो ऑफिस को अच्छी तरीके से साफ करते हैं, जिसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको कैटेगराइज किया जाता है। और लेट मी टेल यू, एक अगर नहीं क्या स्मॉल साइज की इंडस्ट्री भी है, उसके अंदर टनों में अनवांटेड चीजें निकलती है, टन्स में। पेपर 500 500 600 600 किलो के अननेसेसरी पेपर्स मिलते हैं वहां पे फैक्ट्री में। ऑफिस में सिर्फ अगर ढूंढो 500 600 किलो अनवांटेड पेपर पड़े हुए, कुछ नहीं काम आना है उसका, 2 साल से वैसे ही है। ना ही आपको लीगली बाइंडिंग है, ना ही आपके जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लाइक 9000 वगैरह फॉलो होता है, ना उसके रिलेटेड है कि आपको उसको रिटेन करके रखना है। अनवांटेड पड़े हुए, बस पड़े हैं तो पड़े हैं। तो जब हम बिग क्लीनिंग डे कैरी आउट करते हैं, उसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है नेसेसरी आइटम्स, अननेसेसरी आइटम, और एक कैटेगरी होती है कि मे नॉट नेसेसरी एट दिस टाइम, बट हो सकता है फ्यूचर में कभी काम में आ जाए। कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे टूल्स होते हैं कुछ कुछ, इट इज नॉट एवरीडे यूज्ड, इट इज नॉट फ्रिक्वेंटली यूज, पर कभी कभी काम में आ सकते हैं, तो इनको भी फेंकना नहीं है, पर उनको प्रॉपरली रखना है। उनको अलग रखना है जो हम डेली यूज करते हैं उससे। अदरवाइज क्या होगा, डेली की चीज हमको मिलेगी नहीं, या फिर डेली की चीज का एक्सेस नहीं रहेगा प्रॉपरली, है ना। तो इसीलिए कभी कभी जैसे घर में है तो यू आर यूजिंग हेयर ऑयल एवरीडे, कॉम्ब एवरीडे, है ना। बट हो सकता है ट्रिमर आप कभी कभी यूज करो, शेविंग जो आप करते हो 3 4 दिन में, तो उसको आप इजी एक्सेस में रखो। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम हफ्ते में एक बार करते हैं, है ना। जैसे फेस मास्क है फॉर एग्जाम्पल, अब वो जो फेशियल करते हैं तो आप डेली तो यूज नहीं करते हो, तो उसको कभी कभी यूज करते हो तो अलग जगह रखना है। और बहुत सारी चीजें आपको देखेंगे काम की ही नहीं है, पड़ी हुई है, उसको तो हटा ही देना है। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है रेगुलरली यूज्ड, नेसेसरी, ओकेजनली यूज्ड, कभी कभी वो भी नेसेसरी है बट ओकेजनली यूज, तो उसको येलो टैगिंग करो। रेगुलरली यूज उसको ग्रीन जोन में रखो, और जो नहीं यूज करना है उसको आप रेड टैगिंग करते जाओ। एक रेड टैग का फॉर्मेट भी मैं दिखाऊंगा। रेड टैगिंग होता है, आप उसको लगा दो कि ये मटेरियल हमको यूज में नहीं आना है, आप उसको डिस्पोज ऑफ करो। जो भी मेंटेनेंस के लोग हैं या प्रोडक्शन के लोग हैं, जो भी आपके वहां पे डिसीजन लेता है, लेट देम टेक द डिसीजन, पर ये आपके शॉप फ्लोर से हटा दो। 2 3 ट्रक भर के निकलेगा मटेरियल, ऐसा, है ना। और ये जब काम होता है ना, ये जब सेरी का काम होता है, छाटने वाला जब काम होता है, आपको ऐसे ऐसी काम की चीज मिल जाएंगी जो आप ढूंढ रहे थे। आप बोलोगे कि हाँ मैं इसको ढूंढ रहा था 4 5 महीने पहले, पर मिल नहीं रही थी, नाउ इट इज ओके। कभी कोई पेपर मिल जाएगा आपको कि आप ढूंढ रहे थे उस पेपर को पर मिल ही नहीं रहा था, आप ढूंढ रहे थे उस लिंक इसको, पर वो पेपर को मिल नहीं रहा था आपको। बट अभी जब हम सेट ऑन करते हैं तब आपको मिलना चालू हो जाता है वो, ठीक है। अभी जैसे ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, अब अगर हम आपको जो काम की चीज है, इस तरह का अगर आपका डेस्क है या आपका वर्क प्लेस है, आपको जो काम की चीज है, आप मुझे बताइए इसके अंदर जैसे ये चीज है। अब आई डोंट नो इट इज नेसेसरी और नॉट, वी डोंट नो इट इज नेसेसरी और नॉट, है ना। अगर एक काम की है तो कोई और जगह पे जाए, गॉट इट। अब देखिए इससे सेफ्टी भी कैसे हैम्पर हो सकती है। इस तरह की चीजें अगर प्रॉपरली नहीं रखी गई, इट इज गोइंग टू हैम्पर योर सेफ्टी ऑल्सो। आपके सेफ्टी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पड़ेगा।
ये चीजों में यहाँ पे देखिए शार्प ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको कुछ यहाँ पर, आप कोई चीज उठाने जाओगे ये प्रॉपरली नहीं रखा है, दिस शार्प ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू इंज्योर यू, है ना, आपको इंजुरी हो जाएगी। तो 5 years not the cleaning, I will tell again and again, 5 years it is not just cleaning। और इससे सिर्फ आपका जो दिखता है वो इंप्रूव नहीं होता है, बहुत सारे हिडन चीजें भी आपको पता चल जाती है और आपको उसका फायदा मिलता है। जैसे सेफ्टी मैंने बताया, आप अभी यहाँ पे देखिए किस तरह से रखी गई है, क्या क्या है वी डोंट नो, है ना, दिस इज हियर, क्या क्या है वी डोंट नो। सो जो काम की चीजें नहीं है उसको तो पहले हटा दीजिए। सबसे पहला काम शेरी में यही होता है, छांटना, सॉर्टिंग। जो काम की चीज नहीं है उसको सॉर्ट कीजिए। वन मोर थिंग, क्या होता है जब हम सॉर्ट नहीं करते, जो अच्छी चीजें होती है खराब के साथ जब मिक्स हो जाती है, यस यू कैन थिंक ऑफ दिस, यस मोबाइल शॉप में। नाउ आप मुझे बताइए, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, दिस वन, ओके, इसके अंदर देर आर सर्टन स्ट्रेंथ्स एंड सर्टन वीकनेसेस ऑफ अ पर्सन। आपको कुछ दिख रहा है इसमें? No, कुछ दिख रहा है इसके अंदर आपको, है ना? हाँ सर। नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि no, वो sir. जम्बल्ड है, सब एक दूसरे के साथ उलझ गए हो। जब तक हम इनको अलग अलग नहीं करेंगे अपने को अच्छाइयां नहीं पता चलेगी। सिमिलर थिंग, जब तक कि हम हमारे शॉप फ्लोर में से, वर्क स्टेशन में से, वर्क टेबल में से अनवांटेड चीजों को नहीं हटाएंगे, हमको अच्छाइयां हमारे पास क्या क्या है पता नहीं चलेगी। अब मैं इसको अलग अलग करता हूं, ये सब छुपे हुए थे एक दूसरे के अंदर, अच्छाइयां और बुराइयां। चलो और 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। अभी आपको क्लियर है? नाउ इट इज क्लियर टू यू? अब Yes, क्लैरिटी आ रही sir. है इसमें, है ना? अब आपको पता है कि कौन सा काम का चीज है, कौन सा काम का नहीं है, ठीक है ना? अब आपको देखना है कि नहीं मुझे कौन सी चीजें रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। तो जैसे हमारा शॉप फ्लोर होता है वैसा खुद का पर्सनैलिटी भी होता है। तो जो अनवांटेड चीजें होती है वो पर्सनैलिटी से गायब करनी पड़ती है, और वांटेड जो मीन्स जो दूसरे के काम आ सके, सोसाइटी के काम आ सके, ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सके, फैमिली के काम आ सके, वही हमको रखनी है अपने पास क्वालिटीज। तो सेम थिंग शॉप फ्लोर पे होती है, गॉट इट? सेम थिंग शॉप फ्लोर पे सर आएगी। जो काम की चीजें हैं वो रखो, जो काम की नहीं है उसको फेंको। दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होती है तो क्लैरिटी होती है। तो आप भी सॉर्ट कीजिए, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। सिमिलर वे शॉप फ्लोर पे जाके चेक कीजिए कौन सी काम की चीज है और कौन सी अनवांटेड चीज है, उसको हटा दीजिए। काम की चीज रखिए, अनवांटेड चीज को पहले हटा दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस, सर इट इज टीम वर्क ना? हाँ हाँ, या इट्स अ टीम वर्क। ठीक। सो कैसे करना है 1 years का कैरी आउट? आप कैसे करोगे? जैसे मैंने आपको बताया था, रेड टैग, रेड टैगिंग किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है अनवांटेड मटेरियल को, और उसको रेड टैग से लगाया जाता है। इस तरह के रेड टैग छाप के लाते हैं लोग। वन ऑफ द वे है, ओके, देर आर सो मेनी अदर वेज ऑल्सो। अल्टीमेट एम क्या होता है हमारा? अल्टीमेट एम इज टू सॉर्ट आउट अनवांटेड मटेरियल एंड वांटेड मटेरियल, रिमूव द अनवांटेड मटेरियल। उसके लिए हमको रेड टैग का यूज करना है। रेड टैग में जो होता है इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, आपको वेरियस फॉर्मेट्स मिल जाएंगे इसके अलग अलग, है ना? आपके इंडस्ट्री के लिए जो
सुटेबल होता है वो आपको यूज करना है। आपको ये यूज करना है रेड टैग को, उसको जो मटेरियल अनवांटेड है उसके ऊपर लगा देना है ना, यू हैव टू प्लेस इट। और उसके बाद ये जो मटेरियल रहता है, कोई एक टीम होती है जो इस टीम को, इस मटेरियल को पूरा रेड टैग होल्डिंग एरिया में जाके रख देती है। तो आपके सेक्शन में जो अनवांटेड है वो आपको पता है, तो आप क्या करोगे, उसको रेड टैग लगा दोगे और फिर पूरे सेक्शन में जो रेड टैग का मटेरियल होता है वो एक जगह पे जाके रखा जाता है, डायरेक्टली नहीं फेंका जाता है। ओके, इट इज नॉट कि आपने रेड टैग लगा दिया तो खराब हो गया, नो। आपने फॉर एग्जांपल कोई स्पिंडल पड़ा है, कोई टूल पड़ा हुआ है, कोई ड्रम्स पड़े हैं, वो आपके काम के नहीं है, इट इज अनवांटेड एट योर प्लेस बट माइट बी यूजफुल एट अदर प्लेस। अब ये हम क्या करते हैं, एक रेड टैग होल्डिंग एरिया होता है, वहां पे जाके सब मटेरियल को रख देते हैं। और उसके बाद एक टीम होती है जिसके अंदर मेंटेनेंस के लोग फॉर एग्जांपल, या आपके क्वालिटी के लोग, प्रोडक्शन का एक एक रिप्रेजेंटेटिव जाके उस एरिया को चेक करते हैं और यूजेबिलिटी या रिपेरेबिलिटी के ऊपर विचार होता है। हो सकता है जो क्वालिटी का मटेरियल हो वो प्रोडक्शन के काम का नहीं है बट क्वालिटी वालों ने वहां रख दिया हो, या फिर मेंटेनेंस का कोई तो भी था जरूरत का चीज वो वहां पे रखा हुआ है। प्रोडक्शन की कोई जरूरत की चीज क्वालिटी सेक्शन में रख सकते हैं या मेंटेनेंस सेक्शन में रख सकते हैं। तो अपने अपने एरिया का अनवांटेड तो हटा दिया, बट हमको देखना है कि क्या हम इसको यूजेबिलिटी है इसकी किसी जगह पे, या इसको हम रिपेयर करके यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट थ्रो अवे नहीं करना है, पहले उसको चेक करना है ना। जैसे हम दिवाली में करते हैं, दिवाली में क्या करते हैं, जो अनवांटेड चीजें सबसे पहले एक जगह निकाल के रख देते हैं, बट क्या जितनी निकाली डायरेक्ट फेंक देते हैं क्या, नहीं, पहले निकालने के बाद फिर आके एक बार हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं सब लोग कि इसको फेंकना है, क्या करना है ना। कोई डायरेक्ट ट्रैश में फेंक देना है या किसी को, किसी के जो गरीब है उनको दे देना है, क्या करना है, तो इसकी यूजेबिलिटी हमको पता चलती है। या कुछ चीजें किसी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, किसी को नहीं पता था, अब उसको हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये चेक करना है, और अगर अनयूजेबल है तो उसको सीधा आपको उठा के डिस्कार्ड करना है, उसको रखना नहीं है। फिर इट विल बी गोइंग आउट ऑफ योर फैक्ट्री, इट इज नॉट गोइंग टू ऑक्यूपाई द स्पेस एज योर फैक्ट्री। इससे आपके यहाँ का स्पेस आप देखोगे कि बहुत सारा जो ऑक्यूपाई कर लिया था अनवांटेड चीजों ने, खाली ड्रम्स पड़े हैं, कोई मटेरियल जो फैब्रिकेशन के लिए यूज होता है वो पड़ा हुआ है वहीं पे, 2 साल से कोई उठा नहीं रहा है उसको, कोई प्लेट के टुकड़े पड़े हुए वहीं पे, कोई हाथ नहीं लगा रहा है, बार है, पाइप्स है, कुछ व्हील्स पड़े हुए हैं वहां पर, है ना। प्रोडक्शन में कुछ चीजें यूज होती है, कोई पैकिंग मटेरियल यूज होता है, वो पड़ा हुआ है वहां पे, बस वैसे ही पड़ा हुआ है ना। सो लोग उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो पर्पस होता है कि उसको ये कर देना है हमको। देन जैसे सॉर्टिंग एक्टिविटी क्या करेगी, आपके वर्क प्लेस को फ्री करेगी ऑफ अनवांटेड अनयूजुअल आइटम, और आपके पास जो काम का एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए ज्यादा एरिया तैयार रहेगा, है ना। अब जहां पे रेड टैगिंग एरिया होता है वहां पे बड़ा सा आप लगा सकते हो कि रेड टैग होल्डिंग एरिया है हमारा, सॉर्ट, और फिर इसके बाद ये 5S की चीजें दी हुई है यहाँ पर अगेन, है ना। तो इस तरह से आप आपकी फैक्ट्री में 5S की एक्टिविटी शुरू कर सकते हो। और इट इज नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन, 5S का जो कंसेप्ट है ये आप आपके खुद से शुरू करो, है ना। और इट इज नॉट वेरी इजी, लेट मी टेल यू, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम इजी, कंसेप्ट इज वेरी इजी। और इवन लोग बोलते हैं कि वी हैव बीन फॉलोइंग लाइक दिवाली में या कोई भी किसी भी अपना त्योहार हो, किसी भी इसका रिलीजन का, हर त्योहार में देखिए आप कि हमारे यहाँ पे पहले तो सबसे पहले साफ सफाई होती है ना। उसके लिए टाइम दिया रहता है, हाँ चलो साफ सफाई करेंगे, आप उसको कलरिंग वगैरह भी करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, है ना। उसके बाद घर के अंदर जो चीजें जगह पे रखनी रखती है, आपके मम्मी जो किचन को रखते थे, जहाँ की चीज वही मिलती है, आप जाके ढूंढो आपको नहीं मिलना है, उनको बराबर मिल जाती है, बिकॉज दे सेट इन ऑर्डर, दे कीप इट लाइक दैट। कोई डब्बे जो रहते थे पहले एल्यूमिनियम के यूज होते थे, अब उसके अंदर तो दिखना नहीं है ना। अगर सेम तरीके के डब्बे हैं
एल्यूमिनियम के है तो आपको कैसे पता अंदर क्या है? क्या आप 15 डब्बे तो 15 डब्बे खोल के देखोगे क्या? तो उसके लिए क्या किया जाता था, क्या करते थे आप बताइए? उसके ऊपर नाम लिख लेते थे कि उसके उसको ऊपर बोलते नाम लिखते थे, है ना। अब वो इसका मतलब क्या है, ये 5S का कंसेप्ट हमारे घर में भी यूज कर रहे थे, उनको नहीं पता है कि नहीं नहीं ये 5S का पार्ट है करके, कि जल्दी चीज मिलना चाहिए हमको। और जो काम के जो डब्बे रहते तो कहाँ रहते थे, पीछे रहते थे कि आगे रहते थे? आगे। हाँ, और जो कभी कभी यूज होने हैं वो पीछे रहते थे, या इवन किचन में रहते थे। वो अलग से हमारा जो स्टोर रूम रहता था वहां पे रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है तो 15 दिन में काम आना है, तो मैं क्यों यहाँ पे रख के जो किचन की जो स्पेस है काम करने की उसको मैं कम क्यों करूँ? उसके लिए कोई और जगह है ना, जिसको कोठी घर बोलते थे लोग, या उसको अपना स्टोर रूम बोलते हैं, वहां पे जाके रख देते थे, क्योंकि वो जल्दी यूज नहीं होना था, वो बाद में यूज होगा। इट इज नॉट रेगुलरली यूज, तो उसके लिए अलग स्पेस होती थी। तो एक्चुअली ये फंडामेंटल जो है हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते ही थे, बट उसको हम रिलीजियसली फॉलो नहीं करते, मीन्स शिद्दत से फॉलो नहीं करते हैं, सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं। आप खुद का टेबल देख लो, वर्किंग टेबल, दुनिया भर का कचरा मिलेगा आपको, है ना। इट इज नॉट कि मैं जो जहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे भी ऐसा है ना, इट हैपन्स। बट अगर हम उसको प्रॉपरली रखेंगे तो हमको जो चीज जब चाहिए प्रॉपर में, जब हमको पेन चाहिए तो पेन मिल जाएगा, मार्कर चाहिए तो मार्कर मिल जाएगा, हाइलाइटर चाहिए तो हाइलाइटर मिलेगा। अगर आपको मैं बोलूं कि प्लीज शो मी योर 10th मार्कशीट और योर लिविंग सर्टिफिकेट, कितना टाइम लगना चाहिए आपको? 2 मिनट के ऊपर अगर लगते हैं आपको चीज को ढूंढने में कि कौन सी फाइल में रखी है, आपके पास 5 फाइल पड़ी है और आपको यही नहीं पता कि कौन सी फाइल में है, तो इट्स अ सीरियस मैटर। सीरियस इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, बट इसका मतलब है कि आपने खुद के यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम 5 का सिस्टम मेंटेन नहीं करके रखा है। अदरवाइज आपको पता होना कि मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है इट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, भले रोज नहीं यूज होता पर इट इज इंपॉर्टेंट, कहाँ रखा है मैंने पता होना चाहिए। ठीक है। सो इट इज नॉट ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम 5 हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अलग फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे जो मेडिसिन जहाँ पे रखते हो आप, जस्ट वहां पे जाके देखना, मेडिसिन वाला जो जहाँ पे भी ड्रॉर में रखते होंगे आप लोग या जहाँ पे भी रखते होंगे, आप देखना वहां पे आपको मेडिसिन ढूंढने के लिए टाइम लगता होगा। क्यों लगता है? क्योंकि हम आते और रख देते हैं उसके अंदर, उसको प्रॉपरली सेट करके नहीं रखते हैं, है ना। उसके लिए प्रॉपर कोई डब्बा या छोटे छोटे कैबिनेट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नहीं बना के रखते हैं हम, जिसके अंदर अलग अलग दवाएं रहा। फिर क्या करते हैं हम, निकाल निकाल के पढ़ते रहते हैं किसकी है कौन सी है। 15 गोलियां 15 अलग अलग निकलने के बाद में हमारी जो काम की होती है वो मिलती है, और कभी कभी वो भी नहीं मिलती है ना। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट एस, दैट इज सेरी, है ना। सॉर्टिंग कैसे करना है हमने देखा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम सेरी नहीं करेंगे तो क्या होगा? एनीबडी कैन टेल क्या होगा अगर सेरी नहीं करेंगे तो, सॉर्टिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर मटेरियल मिक्स होके रहेगा, जो हमको एक्चुअली जो वांटेड आइटम है ना वो हमको फाइंड आउट करने के लिए टाइम लगेगा। हाँ। सो एक तो आपका स्पेस जो है, अगर सेरी कर देंगे तो क्या होगा, आपको वांटेड आइटम है हमको जल्दी मिल जाएंगे, है ना। सर एज सर्चिंग टाइम मतलब ये ज्यादा होगा सर। हाँ, सर्चिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा, सही है ना। सो आपको सेरी करना है, सॉर्टिंग करना है सबसे पहले। नाउ नंबर 2, S2 क्या होता है? S2 सेट ऑन, सेट इन ऑर्डर। सेट ऑन का मतलब याद देखिए, सेट ऑन, सेट है SET, है ना, और इन ऑर्डर, ओ का ऑर्डर, तो सेट इन ऑर्डर उसका मतलब क्या है? व्यवस्थित रखना है, सुव्यवस्थित रखना है। चलो आपने अनवांटेड मटेरियल निकाल भी दिया, है ना, आपने अनवांटेड मटेरियल निकाल दिया, आप मेंटेनेंस शॉप में हो, आपने बहुत सारा अनवांटेड मटेरियल फेंक दिया इधर उधर, फेंक दिया मीन्स निकाल दिया और उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर दिया। बट अभी हमारे पास जो काम की चीज बची हुई है उसको भी तो प्रॉपर रखना पड़ेगा, तभी तो यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। व्हाट इट,
उसके लिए किया जाता है सेट ऑन, दैट इज सेट इन ऑर्डर, प्रॉपरली रखना है। अभी आप मुझे बताइए कि आपने आपके घर का कपबोर्ड में कपड़े ढूंढे की जो काम के नहीं है, दिवाली के टाइम पे हटा देते हैं हम, है ना। तो हमने कपड़े ढूंढे जो काम के नहीं थे वो हटा दिए, जो काम के नहीं थे हटा दिए। इसका मतलब यह है क्या कि जो काम के थे वो आपको जल्दी मिल जाएंगे, सिर्फ ये काम करने से जल्दी मिलना चालू हो जाएंगे क्या आपको जो काम के थे? सिर्फ नो सर। हाँ, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग उसको सेट करना पड़ेगा। यू हैव टू सेट इन ऑर्डर। जो आपके डेली यूज के आप अलग रखोगे, है ना। आपके कुर्ते पैजामे जो रहेंगे वो आप अलग रखोगे, आपके जो शर्ट्स है वो अलग रखोगे, पैंट्स अलग रखोगे, टी शर्ट्स अलग रखोगे। आप अगर एक्सरसाइज करने के लिए कोई स्पोर्ट्स वाले यूज करते हो वो आप अलग रखोगे, तभी तो आपको जल्दी मिलेगा। अभी सब कुछ है आपके पास यूजेबल, जो वांटेड था वही है आपके पास, अब इसमें अनवांटेड कोई नहीं है। बट वांटेड में भी तो बहुत सारी कैटेगरी है हमारे पास। जब तक कि हम उसको सेट नहीं करते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, उसको अगर हम सुव्यवस्थित नहीं रखते हैं, व्यवस्थित नहीं रखते हैं, तो पहली एक्टिविटी का कोई फायदा होगा क्या हमको? कोई फायदा हमको पहली एक्टिविटी का करके? नो सर। तो हमने जो सॉर्टिंग किया है ना, उसके अगर बेनिफिट्स हमको लेने हैं, सो यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सेट इन ऑर्डर, सेट ऑन। तो आपके पास पूरा जंक मटेरियल पड़ा था बहुत सारा, आपने हटा दिया। अब जो बचा हुआ है उसको आपको क्या करना है, सेट इन ऑर्डर करना है, सो दैट आप उसको यूटिलाइज कर सको इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो आपको किस तरह से सेट करना है, उसके अंदर 3 चीजें बोली जाती हैं। कैन सी, आप उसको देख सको। अब देख सको का मतलब ये नहीं कि नहीं अलमारी में रखना ही नहीं है, खुला ही रखना है, नहीं। बहुत सारी जगह हम अलमारी में कांच क्यों रहते हैं, जो हम फाइल कैबिनेट रखते हैं उसके अंदर कांच क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमको दिखे। अगर वो 4 कैबिनेट है तो हमको पता होना चाहिए कौन सी इसमें क्या है, हम वही जाके कैबिनेट खोले, नहीं कि अगर हम वो बिना कांच का है तो उसको हमको सबको खोलते रहने पड़ेंगे, या तो फिर उसके ऊपर आपको डालना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी फाइल्स है ना। तो कैन सी, पहली बात तो वो आपको दिखना चाहिए। सेकंडली, कैन टेक आउट, इजीली बोला जाता है इसको, कैन टेक आउट इफिशिएंटली, जल्द से जल्द मैं उसको वहां से निकाल सकूं। किसको? जो मटेरियल की मुझे आवश्यकता है, चाहे टूल्स हो या कुछ भी हो। लाइक स्पैनर, आपके पास 2 से ले M6 से लेकर आपके पास 40 तक के पाने हैं, M40 तक के स्पैनर्स है। अब आपको अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 12 नंबर का दीजिए स्पैनर, अब अगर वो पूरे के पूरे ऐसे एक साथ रखे हैं, आप दे पाओगे मुझे जल्दी? आप क्या करोगे, एक एक निकालोगे, ढूंढोगे नंबर उसका, है ना। और उसी को आपने अगर प्रॉपरली रखा, उसको अगर सेट कर दिया एक ऑर्डर में, तो यू कैन टेक इट आउट इजीली। जो आपकी चीज काम की है, अगर आपने उसको बहुत पीछे रख दिया, जो डेली यूज होती है, अगर हमने उसको बहुत पीछे रख दिया, तो क्या होगा, आप उसको इजीली टेक आउट नहीं कर पाओगे, है ना। तो यू विल नॉट टेक आउट इजीली। Mr. Birendra, mute yourself. Okay, I am muted. So, आपको उसको दिखना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू टेक इट आउट, है ना। एंड देन कैन रिटर्न, इसका मतलब क्या है कैन रिटर्न का, कि आपने उस चीज को वहां से निकाला, आप उसको वापस भी रखना चाहिए वहां पर, है ना। तो उसको वापस रखते आना चाहिए प्रॉपरली, और रखना है आपको। सो यू नीड टू सी इट, इट शुड बी विजिबल, कैन टेक आउट एंड कैन रिटर्न, तीनों चीज होनी चाहिए। अब ये नहीं कि रिटर्न करने के लिए, वापस निकालने के लिए सभी मटेरियल हटाया, और उसके बाद में जब रिटर्न करने गए तब भी पूरा मटेरियल हटाया, फिर हमने रखा। तो इस तरह का सेटिंग जो आप रखोगे तो क्या फायदा, इससे कोई फायदा नहीं। इस तरह का सेटिंग ऑर्डर करोगे, आपका टाइम जाएगा, आप उस काम को इफिशिएंटली नहीं कर पाओगे।
तो सेट ऑन को कैसे कैरी आउट करते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू डू द सेट इन ऑर्डर एक्टिविटी, कैसे करोगे सेट इन ऑर्डर? फॉर दैट आपको क्या करना पड़ता है, डिस्कस विथ टीम मेंबर्स, है ना। अगेन इट्स अ टीम वर्क, जो मैंने आपको बताया था 5 years promotes the teamwork, 5 years promotes the continuous improvement। तो आपको किस तरह से रखना है हमको, क्योंकि अगर वो आपका खुद का टेबल है सिर्फ, तो ओके, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, यू डोंट नीड टू डिस्कस विद एनीबडी, यू कैन हैव योर ओन आइडिया। बट अगर आप किसी से डिस्कस करते हो आपके कलीग के साथ, तो आपको वो कुछ ना कुछ अच्छे आइडिया भी दे सकते हैं, तो हमको डिस्कस करना है। जैसे मेंटेनेंस के टूल्स की बात है, तो इट इज नॉट 1 or 2 person यूजिंग, देयर माइट बी अ सेट ऑफ पीपल, 10-12 लोगों के लिए वो यूटिलाइजेशन होता होगा उस पर्टिकुलर शॉप का, मेंटेनेंस शॉप का। तो आपको डिस्कस करना है टीम मेंबर के साथ कि हम कैसे करें, कैसे सेट इन ऑर्डर रखें, ताकि हम इसको, ये हमको विजुअलाइज हो प्रॉपरली, हम इसको जल्दी से जल्दी वो मटेरियल को एक्सेस कर सके, निकाल सके और वापस प्रॉपरली रख भी सके। रखने का मतलब है जहां की चीज वही ही जाना चाहिए, तभी तो मतलब है सेट इन ऑर्डर का। अदरवाइज निकाला कहीं और से और रख दिया कहीं और। मेनी टाइम इट हैपन्स, जब आप में से किसी ने अगर किचन में काम किया होगा, है ना, 1-2 दिन के लिए भी अगर काम करते हैं और उसके बाद में फिर, है ना, आपका बेटा रहा या आपकी मम्मी आपको बोलती है कि ये सामान कहाँ रख दिया, ये कहाँ रख दिया, क्योंकि आपने जहां से लिया वहां नहीं रखते हो आप, करके वो ये चीजें होती है। तो सेम थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहां की चीज अगर हमने वहां नहीं रखी तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो दूसरा यूजर है उनको वो चीज नहीं मिलेगी, है ना। तो आपको डिस्कस करना है टीम मेंबर के साथ, डिसाइड करो कि हम कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं मटेरियल का या जो टूल्स का, किस तरह से हम एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और कहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है। जैसे शॉप फ्लोर पे आपको मटेरियल रखना है, तो फिनिश गुड्स का एक एरिया होना चाहिए प्रॉपर। फिनिश गुड्स में भी कैटेगरीज होती है, अगर साइज वाइज है तो साइज वाइज आप ये लगा दोगे, वहां पे बोर्ड लगा दोगे। कोई नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल है तो उसके लिए एक अलग से नॉन कन्फर्मिंग एरिया बनाओगे आप, है ना। प्रोडक्ट जो है जो वहां जाएगा, उसके बाद रेक्टिफाई होना है, क्या होना है, दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि ये डे टू डे बनते रहते हैं। तो आपको किस तरह से मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है, साइज वाइज करना है, ग्रेड वाइज करना है, या कस्टमर वाइज आपके मटेरियल को सेग्रीगेट करना है, वेरियस प्रोसेस जो होती है उसके वाइज करना है, ग्रेड ऑफ द मटेरियल करना है, वो आपको टीम के साथ बैठकर डिस्कस करना है, हाउ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड वेयर यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, है ना। कैरी आउट प्रॉपर लेबलिंग, नंबरिंग, उसके ऊपर प्रॉपर लेबल हो जाना चाहिए, जैसे कस्टमर वाइज लेबल्स हो गए, साइज जो होते हैं फैब्रिकेशन के या किसी प्रोडक्ट के साइज वाइज हो गया, ग्रेड वाइज हो गया, टूल्स अगर है तो आपके टूल्स है, स्पैनर के लिए जगह है, तो ये सब चीजों के लिए अपनी अपनी प्रॉपर लेबलिंग और नंबरिंग होना चाहिए। एक शैडो बोर्ड्स होते हैं या शैडो बॉक्स यू कैन से, वो मटेरियल को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है ना। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, सबके लिए अपनी अपनी एक स्पेस है। आप अगर यहां से कोई चीज निकालोगे, इस बॉक्स में जब वापस जाएगी ना, ये जो पार्ट है वो यहां पर नहीं जाएगा, है ना। ये पार्ट है यहां पर नहीं जाएगा, क्यों, या फिर जो ये पार्ट है ये यहां पर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट इट्स प्लेस। हर एक के लिए अपनी एक जगह बनी हुई है ना, हर एक के लिए अपनी एक जगह बनी हुई है। सो जहां की चीज वहां, तो शैडो बॉक्स भी आप यूज कर सकते हो। यहां पर प्रॉपरली नाम दिया गया है, उसके लिए हैंग किया हुआ है ना। शार्पनर है, सॉ है, बाकी भी टूल्स है, हैमर्स है ना, एडजस्टेबल स्पैनर्स है, तो इनके लिए एक जगह बनाई गई है, लेबलिंग प्रॉपर किया गया है। आपका जैसे गुड्स की बात किया मैंने, तो ये देखिए उसके लिए प्रॉपर पैलेट्स रखे हुए हैं,
उसके ऊपर आप गुड्स रखोगे, उसका नाम दिया हुआ है ना, कि ये किस तरह का गुड्स है। सो सेट ऑन जो होता है, अब समझ में आया आपको कि सेट ऑन किस तरह से कैरी आउट करना है। इट इज सेट इन ऑर्डर। तो आपका जो ड्रॉअर है उसके अंदर आपकी जो स्टेपलर है उसको रखने की जगह, स्टेपलर पिन को बॉक्स रखने की जगह, हाइलाइटर्स, मार्कर्स, जो पेन होते हैं उनको रखने की जगह, जो आपके अगर आप स्केल वगैरह यूज करते हो, कटर यूज करते हो, तो उसकी एक जगह होनी चाहिए आपके ड्रॉअर में। शैडो बॉक्स आप बना सकते हो, है ना, या शैडो बोर्ड आप बना सकते हो। तो वहां की चीज साइसर है तो साइसर की जगह पे जाएगी, है ना। तो अपनी अपनी जगह पे वो चीज जाने को होना। तो इट इज बेसिकली डन विद द एम कि एक तो विजुअलाइज होना चाहिए वो, ओके, एक तो विजुअलाइज हो। सेकंडली क्या होना चाहिए, सेट ऑन में क्या करना है, एक तो विजुअलाइज होनी चाहिए, कैन सी। सेकंड क्या है, कैन सेकंड क्या टेक होता है, आउट, कैन टेक आउट, यस गुड। और उसके बाद क्या होता है, कैन रिटर्न, हाँ, कैन रिटर्न, कैन रिटर्न। यस। तो ये शैडो बॉक्स जो होता है, शैडो बोर्ड जो होते हैं ना, इट हेल्प्स यू, ये काम करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। नाउ कम्स टू द S3, दैट इज कॉल्ड सेसो। शाइन, चमकाना, स्वच्छता। क्यों करना है ये, आपने रख दिया, बट जो हमने बोर्ड्स बनाए या फिर जो मटेरियल है वहां पर, वो अगर साफ सफाई नहीं रहेंगे तो उसकी कंडीशन डिटोरिएट हो जाती है। कोई जो डस्ट वगैरह जो पार्टिकल्स रहते हैं, जब हमारे जैसे एडजस्टेबल स्पैनर है उसको आप साफ नहीं कर रहे हो, तो उसकी जो स्क्रूज वगैरह रहते हैं उसके अंदर कोई ना कोई क्लटर जाके फंस जाएगा और काम पे वो नहीं करेगा, उसके ऊपर रस्ट लग सकता है ना। तो उन चीजों को अगर आपने प्रॉपरली केयर नहीं लिया तो क्या होगा, इट स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग, उसकी कंडीशन डिटोरिएट होती है। ठीक है। तो हमारे वर्क प्लेस पे अगर हमने क्लीनिंग नहीं किया, वो क्या होगा, कंटेमिनेट हो जाएगा विद द डस्ट एंड डर्ट। बेरिंग्स है जाम होना शुरू हो जाएंगे, डिटोरिएट होना शुरू हो जाएंगे। अब it should be done by the owner of that area so as to create ownership towards it। अब ये क्लीनिंग कौन करेगा, एक तो आपके हाउसकीपिंग के लोग होते हैं, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। बट जो लोग वहां पर काम करते हैं, जैसे मेरा अगर टेबल है, आई विल नॉट आस्क एनीबडी टू क्लीन दैट टेबल। वो मेरा टेबल है, वर्किंग टेबल है, इट्स माई ड्यूटी टू क्लीन माई टेबल। ठीक है, मेरे यहाँ का जो फ्लोर रहेगा, ऑल दीज थिंग्स somebody is there to clean। बट टेबल जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, ड्रॉवर जो कि मेरा ड्रॉवर है, आई विल क्लीन, आई विल हैव टू क्लीन। अगर कोई और आके क्लीन करके देगा तो मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा उस चीज की। आई विल नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, क्योंकि एफर्ट किसी और ने लिए हैं, है ना, एफर्ट्स कोई और लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम कोई और देता है और आपको वो डिग्री लाके देता है, तो आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। आप मेहनत करके जब वो डिग्री हासिल करते हो तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है आपके लिए, आप उस चीज की कदर करते हो, है ना। यू रिस्पेक्ट दैट थिंग बिकॉज यू ओन दैट, यू हैव पुट इन द एफर्ट्स फॉर दैट। सिमिलरली जो हमको क्लीनिंग करनी है, फॉर दैट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Everyone please mute who has joined us. Vikas, Mr. Vikas, mute yourself. Everybody is requested not to unmute, okay? So जो भी वो एरिया, जैसे मशीन जो चलाता है, दैट पर्सन विल क्लीन डेफिनेटली विद द सेफ्टी। मशीन स्टॉप होने के बाद ही क्लीन करे, या फिर आजू बाजू का जो एरिया होता है वहां पे जो गंदगी फैलती है वो खुद करे, है ना। ये नहीं कि कोई और आके कर देगा, तो कोई और आके साफ करेगा और आप वहां पे गंदगी करो, नो वे। पहली बात तो
यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन फॉर दिस थिंग्स, है ना, क्यों खराब हो रहा है, कहां से डस्ट आ रही है, द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, जिसको टीपीएम की लैंग्वेज में बोलते हैं SOC, है ना, इट इज अ सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, इट इज अ सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। सो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, ऑयल लीकेज कहाँ हो रहा है, ऑयल गिरने के बाद साफ करने में क्या पॉइंट है, उसको तो जो जहां से निकल रहा है उसको प्लग कीजिए, टेक द एक्शन ऑन दैट, है ना, ताकि गंदगी ना हो तो क्लीन करने का काम भी ना पड़े। सो यू हैव टू लुक फॉर द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। ये जो बोलते हैं कि आई विल मेक डर्टी समबडी एल्स विल क्लीन, ये नहीं चलेगा, है ना, दिस एरिया बिलोंग्स टू मी, आई एम द ओनर ऑफ दिस एरिया, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट क्लीन, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ वहां कचरा नहीं फेंकूंगा, यहाँ वहां ऐसे ये नहीं करूंगा कि डस्ट वगैरह हो जाए, होती है तो मैं खुद साफ करूंगा, दैट शुड बी द अप्रोच, है ना, और ऐसे अगर करते हो तभी काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग हैं, मीन्स ऑनेस्टली बताइए कि अगर आप बिछाना लेते हो तो कितने लोग हैं आप में से जो अपना अपना बेड खुद तैयार कर लेते हो, या फिर जो जाने के पहले चादर वगैरह प्रॉपर कर देते हैं, और जो हमने ओढ़ने के लिए यूज किया है कंबल या कोई, सर मैं कर देता हूँ। है ना, तो जो लोग करते हैं गुड, जो नहीं करते हो करना शुरू करो। सर सुबह साइज करके रख देते हैं। हाँ तो गुड, वो अच्छी बात है। ठीक ना, सो अगर हम करते हैं तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप अगर खुद करते हो तो यू विल रिस्पेक्ट, अदरवाइज कोई और आपके लिए बना दो, आप और गंदा करके चला जाओगे उसको जो नॉर्मल, तो अभी क्या करोगे, आप प्रॉपरली ओढ़ोगे, प्रॉपरली रख दोगे, है ना। सो उसी तरह से हम जब मशीन के पास काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, हमारी एरिया की सफाई हमारी जिम्मेदारी, है ना, मेरा एरिया मेरी जिम्मेदारी। सो ये सैसो कैसे कैरी आउट करना है, क्लीनिंग एक्टिविटी कैसे कैरी आउट करना है हमको, तो आपको एवरीडे क्लीन करना है ना, एवरीडे क्लीन कीजिए ताकि वो डिटोरिएट ना हो, क्योंकि एक बार जब वो डिटोरिएट होती है, जैसे मैंने बताया, बर्तन अगर आप तभी के तभी साफ कर देता है कोई, उसको कम टाइम लगता है, वही बर्तन को आप 6 घंटे बाद साफ करने जाओगे, इट मे टेक मोर टाइम, क्योंकि वो सूख जाता है, उसको टाइम लगता है क्लीन करने में। सिमिलरली आपके शॉप फ्लोर पे आप डेली अगर करते हो, डेली अगर हम हमारा टेबल साफ करते हैं तो उसमें टाइम कम लगेगा, अगर मैं 7 दिन में एक बार करने जाऊं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और वो प्रॉपरली हो भी नहीं पाएगा। तो इसलिए एवरीडे क्लीन योर वर्क प्लेस जहां पर आप काम करते हो, आपकी मशीन कोई टेस्टिंग करता है ना, तो आपको उसको क्लीन करना है, इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स, है ना, इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स फॉर क्लीनिंग योर, अगर आप डेली करते हो तो, क्योंकि आप फिर डेली करोगे तो आपको पता है मेरी खराब नहीं होना चाहिए। मशीन की बात करें तो मेंटेन द ब्रोकन पार्ट्स, इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीजें हैं, कुछ टूट जाता है, किसी का नट वगैरह ढीले हो जाते हैं, उसको टाइट करके रख देना है हमको, कोई लीकेज, नॉइस, मिसअलाइनमेंट जो होता है वो कैरी आउट करना है। आप लोगों ने क्लिट का नाम सुना होगा, CLIT, अगर टीपीएम में किसी ने किया होगा तो CLIT, है ना, तो ये बोला जाता है कि इट्स ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, क्लीनिंग में जो होता है हमारा ऑटोनॉमस मेंटेनेंस की तरफ टीपीएम है, तो दैट मीन्स क्लीनिंग, इट इज क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग, ये चीजें होने चाहिए। CLIT, क्लीन करो मशीन को, लुब्रिकेशन, जहां जहां पे लुब्रिकेशन है, जहां जहां पे मूविंग पार्ट्स है, जहां पे प्रोविजन दिया गया है लुब्रिकेशन का, वो लुब्रिकेशन आपको देना करना है वहां पर, है ना। देन इंस्पेक्ट कीजिए कि सही से है या नहीं है, और जहां पे ढीला वगैरह नट वगैरह मिलता है, पार्ट्स ढीले मिलते हैं, आप उसको टाइट कर दीजिए, है ना। इट इज डन इन द एज अ पार्ट ऑफ द टीपीएम एक्टिविटी, आप 5S में भी उसको कर सकते हो, क्योंकि क्लीनिंग और शाइनिंग का पर्पज ये होता है, इट इज नॉट जस्ट द कि उसको साफ सफाई करके रख दिया,
कोई एबनॉर्मलिटी जो होती है ना पता चले हमको। जब हम क्लीन करते तो उसके नीचे की हमको सच्चाई पता चलती है कि क्या है एक्चुअली प्रॉब्लम। मशीन को क्लीन करेंगे तो पता चलेगा मशीन में क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ कम्स द S4। S4 का मतलब है साइकेसु, है ना। साइकेसु स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण करना। अब तक आपने छाट लिया, सेट इन ऑर्डर कर दिया और शाइनिंग भी कर दिया, मटेरियल को प्रॉपर साफ, अगर साफ सफाई रोज चल रही है। अब ये हमने 3 स्टेप ले ली, है ना। यहां पर थे हम 0 पे, फिर हमने 1S किया, 2S किया और फिर 3S की एक्टिविटी किया, तो हम यहां पहुंच गए। अब आप अगर ये शुरू करते हो तो देखोगे विद इन अ मंथ्स टाइम, विद इन अ फ्यू डेज टाइम अगेन इट डिटोरिएट्स, कंडीशन डिटोरिएट्स। आप यहां पे पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि we do not do the standardization, and it is said that where there is no standard there is no improvement। स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टैंडर्डाइजेशन जब करते हैं तो ये चीजें मेंटेन होने लगती है एज इट इज। तो स्टैंडर्डाइजेशन की जो एक्टिविटी होती है, इट इज टू मेंटेन द कंडीशन दैट यू अचीव्ड थ्रू S1 to S3 एक्टिविटीज। वर्क इंस्ट्रक्शन क्रिएट कीजिए, SOP, चेकलिस्ट, सो दैट कंडीशन इज मेंटेन। आपको किस तरह से कार्य करना है, सिर्फ 1S 2S का नहीं, नॉर्मल कार्य, है ना। तो क्योंकि जो भी गंदगी हो रही है वो तो कार्य के दरमियान ही हो रही है, तो आप SOPs बनाओ, वर्क इंस्ट्रक्शन बनाओ, मेंटेनेंस के लोगों के लिए बनाओ कि जब आपने मेंटेन कर दिया तो उस एरिया को क्लीन करके ही वापस हमारे इसमें जाना है, मेंटेनेंस शॉप में। प्रोडक्शन के लिए बनाओ कि जो भी हम मटेरियल वगैरह बना रहे हैं उसके जो स्क्रैप बनता है या कुछ मटेरियल आप अनवांटेड बनता है तो उसको प्रॉपर बिन में ही डालें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, है ना। SOP मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देन चेकलिस्ट होती है हमारी, अलग अलग चेकलिस्ट। तो मटेरियल हमारा एरिया क्लीन किया गया, अनवांटेड मटेरियल हटा दिया गया है ना। जो जहां की चीज वहीं पे है या नहीं है, तो एक डेली होना चाहिए। आपकी प्लांट में आने के बाद पहले एक्टिविटी जो है आपको 5 मिनट देने हैं बस, कि जहां का टूल वहां है या नहीं है, और जाने के पहले देख के जाना है कि जहां का टूल मैंने वहां रख दिया कि नहीं दिया है। जाने के पहले एक बार जरूर टेबल साफ कीजिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन द मॉर्निंग, जाने के पहले मेरा एक ये होना चाहिए कि नहीं, जाने के पहले मैं जहां की चीज वहां रख के ही जाऊंगा। 5 मिनट पहले मैं ये कर दूंगा, काम करना बंद करके सब चीजें अपनी अपनी जगह पे रख के ही जाऊंगा। दैट इज द आपका ये इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। अब इसके अंदर अलग अलग कलर कोडेड बीन्स आप यूज कर सकते हो कि इसके अंदर कॉटन रखा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली गंदगी कब हो जाएगी, है ना, या हम प्रॉपरली सॉर्टिंग आउट कब नहीं कर पाएंगे, जब हम सब कुछ मिक्स कर देंगे। जब आपने वहां पे बीन्स लगा दी कि नहीं, जिसके अंदर अलग अलग से कॉटन के लिए अलग, ऑयली कॉटन के लिए अलग, मेटल पीसेस के अलग, है ना, ये करना भी एक तरह का स्टैंडर्डाइजेशन होता है ना, कि हम उसके प्रॉपरली बीन्स प्रोवाइड करें। जो हमारा ये चीज है, क्लीनिंग की जो चीजें है, उसको हम प्रॉपरली एक स्टैंड प्रोवाइड करें। ये सब चीजें स्टैंडर्डाइजेशन की होती है ना। तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है ताकि आप 1S 2S 3S जो करोगे उससे वापस नहीं जाओ, वापस टुवर्ड्स 1S और 0 पे आप नहीं पहुंच जाओ। इसके लिए आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है। सर हाँ, यस। हजार्डस में सर कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे? हाँ, क्या बोल रहे हो? हजार्डस में जो रहते हैं ना, आप जैसे आप फैक्ट्री में काम करते हो तो सर्टन थिंग्स आर कैटेगराइज एज हजार्डस। जैसे जो एनवायरमेंटल के लिए भी हजार्डस होते हैं, कुछ ने क्या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं,
है ना, जैसे लेड से बने हुए जो पार्ट्स होते हैं, तो वो चीजें जैसे लाइट्स वगैरह होते हैं, आपके बल्ब्स है, सीएफएल्स है, तो वो देखिए उसके अंदर कैटेगराइज हो जाती है। तो आपकी फैक्ट्री में क्या बनता है उसके हिसाब से कोई हजार्डस मटेरियल जो है वो एनवायरमेंटल एक हजार्ड होता है, एक ह्यूमन हजार्ड होता है, तो उसके हिसाब से वो कैटेगराइज कर देते हैं कि उसमें रखे। अदरवाइज क्या होगा, वो ओके मटेरियल के साथ या जो आपका स्क्रैप है उसके साथ मिलेगा, तो दूसरे की सेफ्टी के लिए वो बराबर नहीं रहता है। ठीक है। यस सर। अब ये होने के बाद लास्ट वाला जो यस होता है दैट इज शित्सुके, अनुशासन। ये जो होता है ना, इट इज अबाउट द कल्चर, इट इज अबाउट द माइंडसेट, और सबसे डिफिकल्ट है ना, इट्स अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स दिस कंसेप्ट। अब आप मुझे बताइए कि कंसेप्ट तो सेम है। एवरीबॉडी म्यूट प्लीज। ओके, कंसेप्ट तो सेम है, चाहे जापान में रहे, चाहे इंडिया में रहे, चाहे चाइना में रहे, चाहे यूएस में रहे, 5 years इज 5 years, है ना। अब इंडिया में भी 5 years का मतलब तो 5 years ही है, हर एक को यही पता है कि सैरी सेटॉन, है ना, सैसो, सैकेसु और शित्सुके, क्या क्या मतलब इसे। बट ऐसा क्या होता है कि कुछ फैक्ट्री जो है इसको प्रॉपरली फॉलो करती है, कुछ फैक्ट्री पार्शियली करती है, और कुछ फैक्ट्री में होता ही नहीं है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखो तो कोई आपको लगता है कि खूब इन्वेस्टमेंट का काम है, खूब पैसा लगाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें 5 years मेंटेन करने के लिए, नो सर। है ना। इसमें हमको दिमाग लगाना है, इसमें टीम वर्क लगाना है ना, इसमें विजडम यूज करना है। ठीक है ना। तो कोई फैक्ट्री अच्छा परफॉर्म करती है और कोई फैक्ट्रीज नहीं कर पाती है। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है दैट इज अबाउट द माइंडसेट, एटीट्यूड, ठीक है ना, कल्चर, वर्किंग कल्चर। अब ये डेवलप करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई जापान, अगर आप कभी जाओ जापान में या कभी देखो मूवीज में, यूट्यूब में वगैरह, आपको जब तक वहां पे सिग्नल लगा है ना, तब तक वो रोड पे अगले 2 मिनट तक कोई गाड़ी आए ना आए, लोग वहीं पे खड़े रहेंगे, अपनी राह देखते रहेंगे, है ना। ये नहीं कि नहीं गाड़ी नहीं आ रही तो मैं चला जाऊं क्रॉस करके, नो, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, दैट इज कॉल्ड अनुशासन। सेकेंडली, जब कभी वो स्टेयर्स पे चढ़ते हैं ना, तो जो लोग स्लोली जाते हैं, चाहे वो ऑटोमेटेड रहे या कुछ भी रहे, आपका आपका जो स्टेयर्स है उसके सिर्फ लेफ्ट साइड में खड़े रहते हैं वो लोग, और राइट साइड जो रहती है वो ओपन रहती है पूरी जाने के लिए ऊपर, है ना। और लोग जो जाने वाले रहते हैं इस साइड से जाते हैं, स्लो जाने वाले। ये किस लिए, कि जिसको फास्ट जाना है ना वो यहां से चला जा सकता है जल्दी, क्विकली। तो दैट इज देयर डिसिप्लिन, इस तरह का अनुशासन लाया है उन्होंने। जहां की चीज वहीं रखना, गंदगी ना फैलाना, साफ सफाई रखना, सेफ्टी फॉलो करना, ये सब माइंडसेट का खेल है। ट्रैफिक सिग्नल पे किस तरह से खड़ा होना, इट इज अ माइंडसेट, इट इज अ कल्चर। ओके। अदरवाइज सबको पता है कि सिग्नल पे कैसे होना चाहिए खड़ा, बट बिकॉज देर इज नो कल्चर टू फॉलो दी, और डिसिप्लिन नहीं होता है, अनुशासन नहीं होता है, इसलिए ये हाल हो जाता है। सो दिस स्टेप ये होता है माइंडसेट के बारे में। आपको माइंडसेट डेवलप करना है। हाँ वही ना, सबको जल्दी होती है, तो दैट इज वाई वो नहीं होता है ना। तो फैक्ट्रीज में भी हमको माइंडसेट डेवलप करना है लोगों का, है ना, उनको उसका इंपॉर्टेंस बताना है, ताकि जो हमने S1 से लेके S4 स्टैंडर्डाइजेशन तक जो चीजें हमने अचीव की है ना, वो मेंटेन रह सके, सस्टेन रह सके। आपको लोगों को कमिटेड करना है टुवर्ड्स द 5 years एक्टिविटीज। उनका अपने कार्य के प्रति जिस तरह का बर्ताव होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये टू वे है, माइंडसेट डेवलप करना इज अ टू वे थिंग। आपको उनको एनकरेज भी करना है
ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डिमांड करो एज अ मैनेजमेंट, आपको लोगों को एनकरेज करना है, आपको उनको बताना है कि अगर आप ये मेंटेन करोगे तो उसके क्या क्या फायदे हैं। एक ऑपरेटर को अगर हम बताते हैं कि 5 इयर्स को मेंटेन करने के बाद, 5 इयर्स को अगर आप मेंटेन करते हो तो मशीन की क्लीनिंग के साथ साथ, मशीन को प्रॉपर कंडीशन में रखने के साथ साथ आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। आप अगर एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसने सबसे अच्छी तरह से मेंटेन किया या जिस सेक्शन ने या जिस ग्रुप ऑफ पीपल ने किया, उनको एनकरेज करते गए, किसी ना किसी तरह से उनको आपने एनकरेज किया, है ना। वो किसी तरह से हो सकता है, मॉनिटरी भी हम कर सकते हैं, है ना, या पीठ थपथपा के भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हमेशा मॉनिटरी ही काम करता है। आप किसी भी तरह का उनको गिफ्ट प्राइज दे सकते हो या उनकी पीठ थपथपा सकते हो कि चलो आप लोगों ने मिलके एक अच्छा काम किया है। जो गलत है उसको वहीं पे टोकना और जो सही है उसको शाबाशी देना, ये करने से अपने यहाँ पे कल्चर डेवलप होता है। और जो ऊपर के लोग होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है। दे हैव टू लीड बाय द एग्जाम्पल, है ना। अगर आपके बॉस की केबिन खराब है तो उससे क्या लोग बोल लेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपको फिर अपना अच्छा नहीं रखना है, आपको तो अपना अच्छा करना ही करना है ना। बट अगर आप अच्छे हो तो आपके नीचे के लोग अच्छे से मेंटेन करेंगे। अगर आपने ही प्रॉपर नहीं मेंटेन किया तो आप किस मुंह से उनको बोलोगे कि नहीं तुम्हारे तुम्हारे मशीन के पास गंदगी है। तो हम खुद से शुरुआत करनी है। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, तो वैसे ही है, हम बदलेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बदलेगी। इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच, बट दैट डजंट मीन कि नीचे वाले लोग, अगर हम यहाँ पे हैं तो हमको काम ही नहीं करना है, ऊपर के करेंगे तब करेंगे। नो, आपसे शुरुआत करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो ये एटीट्यूड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कंसेप्ट सेम होते हैं, है ना। चाहे 5 इयर्स बोलो, टीपीएम बोलो, टीक्यूएम बोलो, लीन, एवरी कंसेप्ट इज सेम फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। बट कुछ कुछ लोग अच्छा अचीव करते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं करते। सिमिलरली सिलेबस सबके लिए सेम है कि नहीं। कॉलेज में सिलेबस सबके लिए सेम है, कोई अच्छे मार्क्स लेके पास होता है, कोई नहीं होता है। या फिर जो हमको अपॉर्चुनिटीज दी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, हम कितने लोग उसका अपॉर्चुनिटी को अच्छे से फायदा करा लेते हैं, दैट डिपेंड्स। जैसे दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोर देन 65 पीपल, 70 पीपल है रजिस्टर्ड, उसमें से 20-25 लोग ज्वाइन किए, 30 लोग तक ज्वाइन कर लिया था, कुछ लोग छोड़ के चले गए बीच में, है ना। अब इट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, उनको क्या अचीव करना है लाइफ में, दैट विल डिसाइड। तो ये जो माइंडसेट होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। होता है फिफ्थ एस, दैट इज अनुशासन। अब जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि इसको हम कैसे अचीव करेंगे। इसमें पीरियोडिक ऑडिट्स होते हैं 5 इयर्स के, कंपटीशन होता है, आप ट्रेनिंग दो 5 इयर्स के ऊपर लोगों को। अब आप जब ट्रेनिंग मिलती है ना तो हमारे अंदर एक जोश आता है कि हाँ कुछ तो भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स रखो, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस करो, पीठ थपथपाओ उनकी, है ना। अच्छा काम किया तो उनको बताओ कि हाँ तुमने आज अच्छा किया, सो दे विल फील मोटिवेटेड। बस यही तरीका है, बाकी कोई कंसेप्ट नहीं है ना। द सिंपलेस्ट वे इज दिस वन। आपको लोगों को बताना है कि अगर आप 5 इयर्स अचीव करते हो तो उनके लिए क्या है, क्या क्या फायदे हैं उनके लिए। नॉट ओनली मॉनिटरी बेनिफिट, अदर्स फायदे क्या है। एक अच्छे वातावरण में काम करने का फायदा तो है ही, अगर हम साफ सफाई रखेंगे, जहां की चीज वहां रखेंगे तो। yes, somebody raise the hand, any question?
ओके, नोबडी। सो 5 में अगर हम अभी समरी की तरफ जा रहे हैं तो ये 3 है हमारे सेरी। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ सर सर ये जो ऑडिट है ना, ऑडिट में 5S का फास्ट फास्ट कैसे हम ऑडिट में जाएंगे, ऐसा है? नहीं, ऑडिट में इन द सेंस ऑडिट चेकलिस्ट होता है। जैसे कि टू स्टार्ट विथ क्या करते हैं हम, 5S का नहीं करते, 1S 2S का शुरू करते हैं, है ना। तो उसके अंदर क्या करना है, एक चेकलिस्ट बनाना पड़ता है जो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। सो वो चेकशीट में क्या होता है कि आप जाके क्रॉस ऑडिट करोगे। जैसे आप अगर प्रोडक्शन में काम करते हो तो आप मेंटेनेंस सेक्शन का करोगे, या एक प्रोडक्शन वाला दूसरे प्रोडक्शन सेक्शन का करेगा, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन वाला क्वालिटी का जाके करेगा, कोई परचेस में जाएगा, स्टोर्स में जाएगा। इस तरह से क्रॉस ऑडिट करते हैं रिलेटेड टू द 5S। वहां जाके देखते हैं कि हाँ सब जगह अनवांटेड चीज तो नहीं है, कोई सभी चीजें अपनी अपनी जगह पे रखी है, कोई गंदगी तो नहीं फैली हुई है, साफ सफाई प्रॉपर है। जैसे आप कंप्यूटर देखोगे लोगों के, अगर वो वायर्स उन्होंने प्रॉपरली नहीं किया है ना, केबलिंग वगैरह प्रॉपर नहीं किया है, तो आप उसके मार्क्स काटो, है ना। अगर कोई प्लग वगैरह पड़े हैं वहां पर, जो वायर से लूज पड़े हुए हैं, प्लग नहीं है, सिर्फ वायर बेयर वायर डाले हुए हैं, ये सब में आपके 5S के मार्क्स कट जाएंगे। वो जो जोन बनाया हुआ है मटेरियल उसमें नहीं पड़ा हुआ है, कोई पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ है तो कोई कहाँ पे उसके ऊपर धूल धक्कड़ पड़ी हुई है, तो इसका जाके ऑडिट करना है हमको, है ना। अब उससे जो मार्क्स मिलते हैं उनको पता तो चलेगा। अगर मेरे केबिन में कोई आएगा और बताएगा कि देखिए आपके यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये मटेरियल अच्छे से नहीं रखा है आपने, ड्रॉअर खोल के देखते तो उसके अंदर सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो उसके मार्क्स जाएंगे हमारे। इसका मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ काम ढंग से, 5S मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, तो ये फाइंडिंग कैसे पता चलेगी हमको? ये तो जब ऑडिट वगैरह करेंगे, दैट इज कॉल्ड द, आपका ये हो जाता है वो, है ना, अनुशासन, सर डिसिप्लिन की बात सर होती अगर जी सर, है। हाँ सर अगर ड्रायर और जो ड्रायर अगर लॉक है कि बंद है, उसको हम ओपन करके ऑडिट कर सकते हैं क्या, ऐसा? हाँ हाँ, नहीं, अगर वो लॉक है तो? देखो इट इज नहीं क्या योर मैनेजमेंट डिसीजन। आपकी जो टीम बनती है 5S को जो लीड करेगा, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है कि 5S को कौन लीड कर रहा है एक्टिविटी, फिर हर एक सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसमें, है ना। और हर एक लोगों का उसके अंदर सहयोग होता है। और जब आप दूसरे के ऑडिट करने जाते हो, अगर ऑडिट तो उसके सामने करोगे आप, अगर उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियल चीज है तो भी आप उसके सामने ही करोगे ऑडिट। ऑडिट खोल के आप ड्रॉवर ओपन करके देखोगे क्या चीज है क्या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है, कुछ इश्यूज है, आप उसके अंदर लिख दोगे ऑडिट में कि उसके अंदर मटेरियल ऐसा ऐसा फैला हुआ था, अगली बार देखना वो अच्छे से रखेंगे, है ना। वो तो कॉल फिर टॉप मैनेजमेंट का होता है, जो भी आपके यहाँ पे लीड करते हैं इस 5S एक्टिविटी को, उनका होता है फिर वो कॉल, ठीक है। सो ये जो है हमारा, जस्ट मिनट, सेरी सेटॉन सेसो, ये चलते रहने देना है आपको। इनिशियल 2 या 3 महीने आपको कंटिन्यूअस इनके ऊपर काम करना है, सेरी सेटॉन सेसो, ठीक। ये जब आपको लगता है कि अभी ये हम एक लेवल तक पहुंच गए हैं, साथ ही साथ आपको चालू कर देना है शिकेत्सु, है ना, नॉट शिकेत्सु, सैकेत्सु, हाँ सैकेत्सु शुरू करना है हमको। और इसमें क्या करना है आपको, स्टैंडर्डाइजेशन करना है ना, ताकि ये चीजें मेंटेन रहे। और इन सबको अगर एक जगह पे रखना है आपको, तो आपको अनुशासन लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, शिष्य के फॉलो करना पड़ेगा, अनुशासन लाना पड़ेगा। अब ये अनुशासन ही है, ये सब लोगों को बांधे रखता है ना। और ये 3 चीजों को बांधे कौन रखता है, सैकेत्सु, है ना। स्टैंडर्डाइजेशन इन चीजों को बांधे रखता है, अदरवाइज ये फैल जाएंगी वापस। तो इन तीनों चीजों को अपनी जगह पे रखने के लिए सेरी सेटॉन सेसो से जो आप लोगों ने अचीव किया है, जो कंडीशन आप लोगों ने इंप्रूव की है, उसको करने के लिए आपको सैकेत्सु करना पड़ेगा। और ये सबको बांध के रखने के लिए आपको अनुशासन लाना पड़ेगा, लोगों के बीच में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा।
सो लेट मी चेंज इट, है ना। सो सेरी, है ना, सॉर्टिंग करना, छाटना। सेकंड है सेट ऑन, सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित करना। सेसो, शाइनिंग, चमकाना, स्वच्छ रखना। सैकेसु, स्टैंडर्डाइज करना, मानकीकरण करना। और शिसुके, सस्टेन करना, अनुशासन लाना। ठीक है, और वो किस तरह से अचीव करना है ये हमने देखा। तो ये होते हैं 5S। इसके अंदर कैसे कैसे अचीव करना वो भी हमने देखा है। अब जो आप लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया है तो आपको सर्टिफिकेट किस तरह से मिलेगा उसके बारे में बता रहा हूं मैं, और उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो भी हम लेंगे। सो पहले तो जो मैंने एक्टिविटी आपको बताई थी, है ना, एक्टिविटी 1 जो मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, 1 और 2 बेसिकली। जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं वो स्क्रीन और एक बार दिखाऊंगा बिफोर वी लीव। वो आपको कंप्लीट करना ही है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। सेकंड स्टेप में आपको रजिस्टर करना है क्वालिटी मंत्रा मैनेजमेंट कंसल्टेंट की वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट के ऊपर। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम आपको, वो फ्री रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये 5S का कोर्स जो है वो आपको अलॉट करेंगे आपके यूजर नेम के ऊपर। आपको वहां पे जाके क्विज जो रहेगा, ऑनलाइन क्विज, आपको उसको अटेम्प्ट करना है और उसका जो स्क्रीनशॉट रहेगा, है ना, जो स्कोर आपको मिला है उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है हमारे साथ, है ना। वो ऑनलाइन है, आपको क्विज सबमिट करते ही आपको ऑटोमेटिक स्कोर आ जाएगा उसका। अब आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। आपका स्कोर मुझे भी पता चलेगा वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली, बट आपको शेयर करना है ताकि बताना है कि यस आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है ना। उसके बाद में अगर आप क्विज वगैरह पास हो जाते हो, क्लियर है आपका रिजल्ट, देन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी लाइक आधार और पैन शेयर करना है। उसमें से ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन के लगता है हमको कि यस जो आप बता रहे हो, जो आपका नाम बता रहे हो वो एक्चुअली है, पर्सन एग्जिस्ट। एंड उसके अंदर आप जो आपका आधार कार्ड है, जैसे आई थिंक 16 नंबर या 12 नंबर जो भी रहते हैं, उसमें से आप कुछ मास्क कर सकते हो, है ना, उसको आप ऐसे हाइड करके मुझे फोटो लेने के बाद उसको हाइड कर दीजिए। सिर्फ लास्ट के 2-4 नंबर भी दिखते हैं, इट इज ओके, है ना। ये ऑथेंटिकेशन पर्पज के लिए है। फ्यूचर में अगर किसी ने आपका सर्टिफिकेट देख के हमसे पूछा कि नहीं नहीं आपने इनको इश्यू किया कि नहीं किया, तो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि यस वी हैव इश्यूड दिस टू दिस पर्टिकुलर पर्सन जिसका गवर्नमेंट आईडी ये है। व्हाट इट, देन आपको एक्टिविटी जो मैंने बताई थी 1 और 2 उसको भी कंप्लीट करनी है, जो आपको और एक बार स्क्रीन दिखाऊंगा मैं। एंड देन टेक आउट सम टाइम, सर्च कीजिए क्वालिटी मंत्रा मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए ऑन द गूगल, और वहां पे रिव्यूज जो आते हैं, जो भी आपके अच्छे बुरे जो भी आपको लगा हो ट्रेनिंग के बारे में या आपकी ट्रेनर के बारे में, आप वहां पे हमको रेट कर सकते हो। ठीक है, इसकी लिंक अगर मैं आपको भेजूंगा। सो ये जो रजिस्ट्रेशन के बाद कोर्सेज उनको अलॉट होंगी जिन लोगों ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो एंटायर ड्यूरेशन के लिए या फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट के लिए अटेंड किया हो। ये नहीं कि सिर्फ आपने 15 मिनट के लिए अटेंड किया तो आपको इसका ये नहीं मिलेगा, कोर्स का एक्सेस नहीं मिलेगा, ना ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, एटलीस्ट आपने 1 घंटे के ऊपर अगर कोर्स को अटेंड किया है तब आपको मिलेगा। अदरवाइज नेक्स्ट बार हम और एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले सेम, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, अभी स्क्रीन दिख रहा है किस तरह से आपको करना है। यस सर। है ना, एक क्वालिटी मंत्रा मैनेजमेंट कंसल्टेंट नाम डालोगे, इस तरह का मोबाइल के ऊपर इस तरह का स्क्रीन आएगा। लैपटॉप पे तो थोड़ा सा सेम कंटेंट रहेगा, थोड़ा सा अलग दिखेगा, ब्रॉडवे में दिखेगा वो लैपटॉप पे आपको, है ना। वहां पर आपको जाना है रजिस्टर में, या रजिस्टर में जाके आपको यूजर नेम एंड आईडी क्रिएट करना है आपका, है ना। तो यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट होता है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद में जब आप हमें बताओगे कि यस आपने रजिस्टर कर लिया है, तो आपके यूजर नेम पे हम अलोकेट कर देंगे कोर्स, अगर आपने सिग्निफिकेंट अमाउंट के लिए किया होगा तो, क्योंकि आफ्टर द ट्रेनिंग मुझे पता चल जाएगा कि कितना टाइम तक आपने इसको व्यू किया, मिस ट्रेनिंग में आप कितने देर तक प्रेजेंट थे मुझे पता चल जाएगा।
एक बार आपके पास कोर्स अलोकेट हो गया, उसके बाद में आपको माय अकाउंट में जाना है। जब हम आपको कंफर्म करेंगे कि यस ये कोर्स आपको अलोकेट किया गया है, आप माय अकाउंट में जाएंगे, वहां पे अगेन यूजर नेम पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो डालोगे और ये आपको कोर्सेस में चले जाओगे। फिर आप एक बार जाने के बाद वापस ट्रेनिंग कोर्सेस में जाना है आपको। बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे यहाँ पे एसपीसी दिखा रहा हूं मैं, वैसे आपको वहां पे 5 years का कोर्स दिखेगा। बाकी कोर्सेस को आप देखोगे तो आपको अंदर का कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट अलॉटेड टू योर आईडी, है ना। आप व्यू मोर में जाइए 5 years के ऊपर, है ना, वहां पे जाके आपको दिखेंगे क्विजेस, है ना। तो जो भी करिकुलर पे आप क्लिक कर दीजिए और वहां पे क्विज रहेगा, क्विज पे जाके आप ये कर दीजिए। तो क्विज में आपको फिर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, सबमिट करते ही आपको क्विकली उसका रिजल्ट पता चल जाएगा, है ना। और होने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजना है, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस 5 years वेरियस अदर कोर्सेज जो हम करते हैं, है ना, जैसे कि 7QC टूल्स जो 8 से 9 घंटे का रहता है, काइजन 3 से 4 घंटे का, एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल 9 घंटे का, ऑटोमोटिव क्वालिटी कोर टूल्स जो होता है आईटीएफ के कोर टूल्स, एपीक्यूपी, कंट्रोल प्लान, एफएमईए, एसपीसी, एमएसए, पीपैप, ये अराउंड 12 घंटे का कोर्स है। ISO 9001 का इंटरनल ऑडिटर का कोर्स रहता है हमारा 24 to 28 आवर्स का। IATF का जो होता है इंटरनल ऑडिटर 40 to 42 आवर्स, 5 years जो अभी हमने किया है। और स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है अराउंड 40 आवर्स का। अब मेनी ऑफ द कोर्सेस मींस मोस्ट ऑफ दिस कोर्सेस क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं वो पेड कोर्सेस होते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़े हो तो आपके पास हर एक ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन आएगा। किसी की पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं चाहिए नोटिफिकेशन तो आप ब्लॉक कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना। देयर इज नो आपके ऊपर प्रेशर कि नहीं हमारे मैसेज लेते रहिए आप। द टाइम यू वांट कि नहीं मुझे नहीं चाहिए अभी मैसेजेस, तो आप ब्लॉक कर दीजिए, दैट इज द सिंपलेस्ट वे। ओके, सो रिगार्डिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो दे कैन आस्क, एल्स आई विल शो यू द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ एक्टिविटी। आपको इसको करना है। सो दिस इज द एक्टिविटी, है ना, जो मैंने आपको बताया था। आपके आगे कुछ लोगों ने ऑलरेडी भेज दिए मेरे पास फोटोग्राफ्स, जो भी ड्रॉवर के या आपके ड्रेसिंग टेबल के फोटोग्राफ्स आपके यहाँ से आए हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी भेजा हुआ है। सो बाकी लोग भी प्लीज भेज दीजिए फोटोज, क्योंकि अब आपको करना क्या है, फोटोज मंगाने का पर्पज क्या है, व्हाट इज द पर्पज। वो जो फोटो आपने भेजा है दैट विल बी बिफोर कंडीशन। हेलो हाँ यस सर, मेरा क्वेश्चन, अगर मुझे सर्टिफिकेट, अगर मुझे ये पाना है मैंने कि ऑडिट ट्रेनिंग ये पूरे मतलब और ये ऑल ओवर मतलब ये ट्रेनिंग की है, तो सर हाँ वो आपकी स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा ये नेटवर्क इशू था अभी। हाँ फिर हाँ मुझे आपकी वॉइस आ रही थी लेकिन ये स्क्रीन नहीं विजुअल हो रही थी, तो उस टाइम मैं और चीजों को समझ नहीं पाया कि मतलब ये कौन सा रजिस्ट्रेशन मेरे को, ये कौन सी लिंक पे जाके करना है। थोड़ा एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा रिवाइज, तो फिर मेरे लिए अच्छा हाँ रहेगा। मैं कर दूंगा वो, है ना। इसके बाद कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो फनेस्ट यूएस की जो एक्टिविटी मैंने बताया आपको, अभी आपको जो फोटोग्राफ आप मुझे भेजोगे उसके ऊपर आपको एटलीस्ट 1S और 2S और 3S अप्लाई करना है उसके ऊपर। तो जो भी चीज, जैसे किसी ने मुझे ड्रॉवर, उसके ड्रॉवर का फोटो भेजा है, किसी ने उसका स्टडी टेबल भेजा है ना। तो आपको क्या करना है, ये देखिए चीजें जो देख रहा हूँ मैं स्टडी टेबल पे, वो किताबें इधर उधर पड़ी है, वहीं पे कप भी पड़ा हुआ है, वहां पे चार्जिंग का केबल पड़ा हुआ है ना। तो उसको पहले तो आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। कोई अनवांटेड चीज है तो उसको हटा दो वहां से। उसके बाद उसके बाद जो भी चीजें हैं उसको प्रॉपरली रखो, बुक्स वगैरह प्रॉपरली रखो, उसको सेट इन ऑर्डर करो। बुक्स अलग, नोटबुक्स अलग, पेन रखने का चीज अलग, वही पेन है क्या आपके ये दिख रहे हैं, ईयरफोन्स दिख रहे हैं वहां पर। तो ये सब चीजों को प्रॉपरली लगाना है, आपको रखना है, साफ सफाई करना है, और उसी एंगल से उसका फोटो लेके भेजना है, ताकि हमको ये पता चले कि यस आपने आपके इस पे 1S 2S का इम्प्लीमेंटेशन किया है। अभी देखिए जिन्होंने मुझे भेजा था फोटो, आई डोंट हैव हिज नेम इन, मिस्टर वीरू इज देयर आई थिंक। तो उन्होंने
उसका अप्लाई भी किया है ना, उन्होंने उसको प्रॉपरली रखा भी है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उसको प्रॉपरली रखा है ना। तो आपको उसी तरह से उसको अप्लाई करना है इस चीज को, ठीक है। तो जो लोग करेंगे तो हम समझेंगे कि यस उसका कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि देखिए द पर्पज ऑफ द ट्रेनिंग इज नॉट टू गेट द सर्टिफिकेट ओनली, आपका पर्पज होना चाहिए कि मुझे कुछ नॉलेज मिले इससे। तो आपको जिनको नॉलेज मिला होगा वो अप्लाई कर पाएंगे इस चीज को, वो मेहनत करेंगे और उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, अगेन जिन लोगों के मेरे पास फोटोज आ जाएंगे उनको मैं लिंक भी भेज दूंगा रजिस्ट्रेशन की, अदरवाइज यू कैन गो टू द क्वालिटी मंत्रा मैनेजमेंट qualitymantra.co.in वेबसाइट है www.qualitymantra.co.in। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट इज www.qualitymantra.co.in, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको रजिस्टर करना है। कैसे रजिस्टर करोगे आप, इस तरह से वेबसाइट खुलेगी तो आप ये रजिस्टर हो जाओगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड तैयार करना है आपका खुद का, उसके बाद में हमें बताना है कि यस यूजर नेम हैज बीन क्रिएटेड। फिर हम आपके नाम पे वो 5 years का कोर्स अलॉट कर देंगे। उसके बाद आप यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके लॉगिन कीजिए हमारे इसमें अकाउंट, माय अकाउंट में जाके आप लॉगिन कीजिए। उसके बाद ट्रेनिंग कोर्सेस में जाइए। एक बार लॉगिन करने के बाद में आपको वेरियस कोर्सेज दिखाई देंगे हमारे वेबसाइट पे, जिसमें आपको 5 years के ऊपर जाना है और व्यू मोर के ऊपर क्लिक करना है। व्यू मोर करते ही आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, इट इज ऑफ एसपीसी, आपको 5 years का दिखेगा, जिसके अंदर जो भी लेसन्स है, क्विजेस वगैरह वो दिखेंगे आपको। अब आपको फीस पे जाके यहाँ पे करिकुलम में जाके सिलेक्ट करना है। जब आप व्यू मोर करोगे तो आपको ये सब कुछ दिखेगा। करिकुलम पे क्लिक कीजिए। करिकुलम पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, वहां पे जो क्विज रहेगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके आईडी को हमने अलॉकेट किया है तो ये आपको लॉक नहीं दिखेगा, वो ओपन दिखेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो आपको लॉक दिखेगा। अगर आपने प्रॉपरली लॉगिन करके ही गए हैं और हमने अलॉट किया है आपको कोर्स, तभी आपको दिखेगा, है ना। सो यूजर नेम क्रिएट करने के बाद आपको हमको बताना है कि यस वी हैव यू हैव क्रिएटेड द यूजर नेम, और फिर हम उसको अलॉट करेंगे कोर्स, तब जाके आपको ये अंदर जाना है। अदरवाइज उसके पहले जाओगे तो आपको लॉक ही दिखेगा। और फिर क्विज अटेम्प्ट करने के बाद इमीडिएटली आपको स्कोर मिलेगा, उसका स्कोर का स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजना है। मिनिमम 80% इज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग दिस एग्जामिनेशन। 80% के ऊपर है, स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। यू विल गेट 2 अटेम्प्ट्स। अगर पहले इसमें फेल भी होते हैं डोंट वरी, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, गलती से सबमिट कर दोगे या फिर इंटरनेट कनेक्शन में, इसलिए हमने उसको 2 अटेम्प्ट रखे हैं। सेकंड अटेम्प्ट में तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज मैंने बताई है वो कंप्लीट करनी है आपको, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा तब। अब कोई क्वेश्चन है आपके, सो यू पीपल कैन आस्क। हेलो सर। हाँ यस सर ऑलरेडी रजिस्टर अगर होगा तो पहले से ही क्वालिटी मंत्रा में सर मैं लग रहा है कि मैं पहले भी। हाँ, जिन लोगों का रजिस्टर्ड ऑलरेडी है उनको नहीं करना है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, जिनका यूजर नेम आईडी है ऑलरेडी, उनको नहीं करना है। अच्छा, वो ओपन ऑटोमेटिक सर हो जाएगा? वो आपको अलोकेट कर देंगे हम अभी। जो जो लोगों का मेरे पास अभी लिस्ट आ जाएगा, अभी जो जो अटेंडी है ना, उनमें से जिन्होंने हाँ जी सर। 1 घंटा तो भी अगर ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया है तो उनको मैं अलोकेट कर दूंगा, अगर उनका यूजर नेम बना है तो। ओके ओके। सेकंडली जिन लोगों का ओके सर। हाँ, और सेकंडली आप लोगों को जैसे बोला है मैंने कि गूगल पे जाके रेट कीजिए। जो जो लोग गूगल में जाके रेट करेंगे उन लोगों को इसका रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो जिन लोगों का मिस हो गया होगा थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो क्या है, जो रिकॉर्डिंग है उसका वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो गूगल पे जाके क्वालिटी मंत्रा पे जाके, ठीक है ना, क्वालिटी मंत्रा के इस पे जाके आप रेट कर दीजिए। यस, एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? यस मिस्टर बीरेंद्र।
आपको कुछ पूछना है? सर जो हमें ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्म करनी हो, सारी चीजें आपके व्हाट्सएप नंबर पे इन्फॉर्म करनी है सर? हाँ हाँ, यस यस। स्क्रीनशॉट कुछ भी, एनीथिंग? हाँ हाँ हाँ, सभी वो व्हाट्सएप पे जो आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए जो आया था 9691। और सर जैसे हमें कि ये और ये पर्सनली मतलब ये छोटे छोटे कोर्स करने हैं, मतलब 5 years की लीन मैन्युफैक्चरिंग और ये काइजन आइजन, हाँ हाँ, पेड है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? इसके देखो जो भी कोर्सेस आएंगे ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगा, जैसे इस बार का जैसे आया था, या फिर आपको लिंक्डइन से वगैरह पता Yes. चला होगा। बट नॉर्मली जो भी कोर्सेस रहेंगे हमारे जब भी लॉन्च होते हैं ना, उसका आपके पास Yes. अनाउंसमेंट आ जाएगा कि ये और इसकी सर आप लोग की फीस कितनी हायर करते हैं सर? देखो सबका अलग अलग रहता है। जैसे बहुत बार तो हम काइजन जो रहता है ना वो फ्री में मिल जाता है लोगों को, या फिर कभी कभी 7QC के साथ क्लब कर देते हैं। बाकी जो होते हैं वो कोर्सेज की फी अलग अलग होती है। 500 रुपये से शुरू होता है वो, और जैसे कि ये 9000 वगैरह का कोर्स है, इट इज 1499 1599 के ऐसे कोर्सेज है। इनिशियली हम कम में ही दे रहे हैं, अभी इट इज 1499। 7QC टूल्स का जो है वो 500 रुपीज का कोर्स है, जिसके अंदर आगे जाके आपको काइजन का फ्री में मिलेगा। उसमें SPC जो है वो 599 का था, है ना। ये IITF वाला जो इट इज अगेन 599 का कोर्स है। ये IITF का कोर टूल 12 घंटे, क्योंकि इट इज अ लॉन्ग कोर्स। और Yes, sir. इसके लिए फीस भी इसलिए रखनी पड़ती है कि जो लोग फिर सीरियस है वही लोग आए, है ना। अदरवाइज क्या होता है कि फिर लोग ने के जस्ट फॉर एक दिन आ जाएंगे या 2 घंटे में भी आधा घंटा आ जाते हैं, फिर बाकी आते नहीं है ना। तो पर्पज इसकी सबको और सर जैसे कि मुझे सेवर किसी टूल करना है सर, हाँ हाँ, तो उसके लिए अगर ये आपका कोर्स है 8 से 9 घंटे, लेकिन 8 से 9 घंटे मतलब आप मेरे को पढ़ाएं, इसके बाद भी मुझे सारी चीजें समझ में नहीं आए, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं इसकी रिकॉर्डिंग मिलती है। ये रोज 2-2 घंटे का 2-2 घंटे रहते हैं इसमें, 2 hours डेली रहता हाँ सर। है ना। 5 दिन तक चलते रहते अच्छा, रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग मिलती है। और उसके बाद में अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई इश्यूज आते हैं आपको 7QC टूल्स वगैरह करने में, तो आप कभी भी हमको व्हाट्सएप पे हमारे ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको हम क्लैरिफाई करके देते हैं। इवन किसी को और डाउट सर के व्हाट्सएप जो हमारे और ये मतलब जो हमारा ये मतलब और ये होम टाउन है सर, तो वहाँ जाके मिलेगा कि हमारे, और ये ऑनलाइन पे आएगा सर हमारा जो, और ये सर्टिफिकेट है नहीं नहीं, वो तो आपको नहीं, क्या ऑनलाइन ही मिलेगा। ऑनलाइन ही मिलेंगे सर? हाँ, सर्टिफिकेट तो आजकल देखो मैक्सिमम सर्टिफिकेट्स हैं ना, ऑल आर ऑनलाइन। इवन बड़े बड़े जो हमने कोर्सेज किए ना, खुद ने जो हमने किए, वो भी ऑनलाइन ही मिलता है आजकल। नोबडी गिव्स यू। सर लेकिन मैंने ये क्वालिटी ऑफ इंडिया के देखे, थोड़े से वीडियो देखे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन के मतलब थ्रू आए, और जो हमारे सर्टिफिकेट होते हैं ना वो हमारे घर में भी पहुंचवा देते हैं सर। नहीं देखो, फायदा कुछ होता नहीं ना। आपके पास जो सर्टिफिकेट आता है QR कोड के साथ आता है हमारा, आप उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के रख लो। हाँ ऑथेंटिक सर। कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे बताओ, जो भी आप कभी रिज्यूम भेजते हो किसी को या कुछ बोलते हो, तो आप तो क्या दिखाते हो उनको तो नहीं, क्या ऑनलाइन ही तो भेजते हो PDF बना के, हाँ सर। है ना। यस सर। हाँ, सेकेंडली क्या होता है कि वो सर्टिफिकेट का आप प्रिंट आउट निकाल के रखो बस। और कोई अगर पूछता है तो इसलिए हम जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसका एक यूनिक ID रहता है आपके पास। कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है कि आपका ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, वो वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप पे अगर आपका नाम और सर्टिफिकेट नंबर भेजेंगे तो हम उनको बताएंगे कि आपको आपको दिया गया था या नहीं दिया गया था। यस मिस्टर संजय, रेस्ट ऑफ द पीपल कैन लीव, है ना। दोज हु हैव द क्वेश्चंस दे कैन स्टे, एल्स पीपल कैन लीव। ओके सर, थैंक यू। मैं आपसे जल्दी कांटेक्ट करूंगा सर 7 किसी टूल के लिए। हाँ हाँ ठीक। मोस्ट प्रॉब्ली हम मंडे या ट्यूसडे से शुरू करेंगे। जब भी आपको कभी करना पड़ा तो आप ओके सर। क्या ये कर लेना कॉन्टेक्ट। ठीक। और सर ये अभी जो हमें मतलब ये सारी जो और ये आपने प्रोसेस बताई है, अगर इस प्रोसेस को मैं पूरा करता हूँ तो सर मुझे सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड हो जाएगा सर? हाँ हाँ, 5 years का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ये ना। 5 years का? अच्छा, अभी मिल जाएगा ना सर? हाँ हाँ, ओके सर। हाँ, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आएगा कि मेरे मेल ID पे आएगा सर? नहीं व्हाट्सएप पे आएगा, फिर आप वहां से नहीं क्या उसको मेल ओके। पे कर लो, आप उसको मेल पे भेज देने का। ओके सर। तो ये थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोग को ये ट्रेनिंग दी 5 years के बारे में। और मैं इस टाइम ये सीएट टायर का एम्प्लॉय हूँ सर, वो हूँ सर, लेकिन 5 years थोड़ा सा पढ़ा था, और ये तो यहाँ भी थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट किया हूँ उस चीज़ के बारे में। ओके, कहाँ पे? तो आपके और सर मैं सीएट टायर्स में हूँ इस टाइम। अच्छा, सीएट में हो क्या? कहाँ, कौन से प्लांट में हो? यस हलोल में या मुंबई में? सर, नागपुर के प्लांट में हूँ मैं। नागपुर में हो, गुड गुड। यस सर। ठीक। ओके सर,
ओके ओके और मैं ऊपर से प्रोसेस क्वालिटी में हूँ, तो प्रोसेस क्वालिटी में 7 की शेड्यूल, ये काइजन एजेंट सर मेरे को थोड़ा सा मतलब मेरा डिपार्टमेंट भी है, तो हाँ मुझे और भी जानना है, तो इसलिए मैंने सर ये सोचा।